हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लव की टेक। आई होप कि आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी, प्यार की परीक्षा, एग्ज़ाम ऑफ लव पार्ट 7। प्रीवियस पार्ट में कुछ यूँ था कि जो अपनी काव्या और प्रीति है वो बहुत अच्छे से अपने साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं और बहुत अच्छे से रह रहे होते हैं, और जो प्रीति है वो काम भी कर रही होती है, और जो अपनी काव्या है वो भी छुपके छुपके प्रीति से जा रही होती है ना घरों में काम करने के लिए, क्योंकि उससे बाहर का काम तो इतना होता नहीं है और उसे इतना आता भी नहीं है ना। तो वो दूसरे के घर जाके ऐसे काम करना स्टार्ट कर देती ना। तो प्रीति को नहीं पता होता ये बात, पर उसको थोड़ी थोड़ी खबर लगना स्टार्ट हो गई होती ना, थोड़ी थोड़ी जैसे कोई बात करते करते कह दिया है फिर ऐसा कुछ ना। तो फिर जो प्रीति है वो आती है काव्या के पास ऐसे भागते हुए और फिर आते ही कहती, काव्या तुम अभी कहाँ जाओगी? तो कहती, मैं कहाँ जाऊँगी, मैं तो यही हूँ। तो कहती, नहीं नहीं नहीं, तुम कहीं घूमने चले आज फिर? तो जो काव्या कहती, मैं नहीं जा सकती घूमने, बिल्कुल भी नहीं जा सकती। कहती, क्यों? इतने दिन हो गए हमें साथ में रहते हो, हम घूमने भी नहीं गए एक भी बार, चलो ना हम घूमने चलते हैं बाहर। तो कहती, नहीं 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 नहीं, मैं कैसे घूमने जा सकती हूँ यार, मेरा बहुत काम है, मैं नहीं जाने वाली। तो कहती, क्यों नहीं जाने वाली, कौन सा काम है, मैं करवा देती हूँ, लो आ जाओ, किधर करना है बताओ। तो कहती, नहीं ना मैं नहीं जा सकती, बोला ना नहीं जाऊँगी। तो कहती, क्यों क्यों नहीं जाओगी बताओ जरा। तो कहती, अरे तो बोल रही हूँ ना काम है बहुत ज़्यादा। तो कहती, अच्छा क्या काम है? झाड़ू पोछा यहाँ पे करना है ना, मैं कर देती हूँ, लो ये लो अभी अभी कर देती हूँ बस। तो ऐसे करके वहाँ पे ऐसे जल्दी से बाल्टी में पानी वानी डाल के वो ऐसे पोछा मारने लग जाती ना। तो फिर जो काव्या कहती, अब ये क्या करूँ मैं, इसका आज ऑफिस क्यों नहीं जाना इसको। फिर कहती, तुम्हें ऑफिस क्यों नहीं जाना, जाओ ना तुम, वहाँ पे काम नहीं है। तो कहती, नहीं बिल्कुल भी काम नहीं है वहाँ पे, आज छुट्टी है, मैंने उन्होंने छुट्टी दी है आज मुझे, अमावस्या की छुट्टी होती ना तो इस वजह से छुट्टी है। तो कहती, अच्छा वाह तुम्हारी छुट्टी है? तो कहती, हाँ तब चलो चलो हम चलते हैं घूमने चलते हैं ना। तो कहती, नहीं ना मैं नहीं जा सकती, तुम जाओ ना यार। तो कहती, मैं कैसे जाऊँ, मेरी तो छुट्टी है। तो कहती, अंकल तो गए, आप क्यों नहीं जा रहे? तो कहते, अरे मैं तो नहीं जाऊँगी ना, मैं नहीं जा सकती, आज हमारी छुट्टी है यार, समझो ना, मैं नहीं जाने वाली और तुम चलो ना घूमने चलते हैं। तो कहती, मैं नहीं जा सकती ना। तो फिर जो प्रीति हो कहती, अच्छा क्यों नहीं जा सकती, कारण बताओ। तो कहती, काम है ना। तो कहती, कौन सा काम है, ये लो ये मैंने कर दिया काम, कौन सा काम है यार, तुम भी ना फालतू की बकवास मत किया करो, चलो 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 चलो, ऐसे करके करते हैं ना। तो कहती, नहीं मैं नहीं जाने वाली। तो कहती, यार चल लो ना। तो काव्या कहती, नहीं ना। तो कहती, हाँ इसलिए नहीं ना कि क्यों तुम्हें दूसरे घर में जाके काम करना है ना, है ना। तो कहती, क्या? तो कहती, हाँ तुम उनके घर पे जाके काम करोगी ना अभी, तुम्हें क्या मेरे से सुकून नहीं मिल रहा, मैं जा रही हूँ जो। तो कहती, क्या मतलब यार, मैं नहीं जाती किसी घर पे। कहती, अच्छा झूठ मत बोलो चुपचाप, कितने दिन हो गए तुम्हें जाते हुए? तो कहती, कहाँ जाते हुए, मैं तो कहीं नहीं जाती, मैं तो घर से बाहर ही नहीं निकलती। कहती, अच्छा घर से बाहर नहीं निकलती, झूठ मत बोलो चुपचाप बताओ कितना टाइम हो गया, अभी मैं आंटी को बुला के लाती हूँ वरना। तो कहती, कौन सी आंटी को? तो कहती, वो जिनके घर तुम काम करने जाती हो ना उनको, रुको तुम अभी मैं बुला के लाती हूँ। तो कहती, अच्छा नहीं ना, उनके सामने क्यों तमाशा करना। तो कहती, फिर सच्चाई बताओ क्या है। तो फिर जो काव्या वैसे गर्दन नीचे कर लेती ना, थोड़ी डांट पड़ती है ना उसको प्रीति से तो ऐसे गर्दन नीचे करके कह रही होती ना कि वो मुझे नहीं, ऐसे तुम्हें अकेले काम करते देख अच्छा नहीं लग रहा था ना, तो फिर मैंने ज्वाइन कर लिया वहाँ पे काम करना। वो कहती, अच्छा मुझे देख के अच्छा नहीं लग रहा था तो काम करना शुरू कर दिया, मारूंगी अभी एक खींच के लाफा। बोला था कि घर पे रहना है, अच्छे से रहना है, तभी मैं सोचूं कि तुम इतनी थकी हुई सी क्यों रहती हो, क्या हो जाता है दिन भर में, जैसे क्या कोई बीमारी तो नहीं लग गई तुम्हें या फिर कुछ हो तो नहीं गया। मैं इतना परेशान रहती हूँ पागलों की तरह, तुम हो कि वहाँ पे काम करने जा रही हो, क्या तुम, हमें कितने पैसे चाहिए, थोड़े से चाहिए ना, कर लेंगे हम जुगाड़, मैं कर रही हूँ ना, कुछ तो कर रही हूँ ना मैं, और ही कुछ भी तैयारी भी कर रही हूँ ना तुम्हारे लिए। तो कहती, तैयारी किसकी? तो कहती, तुम्हें नहीं पता? तो कहती, नहीं तुमने बताया नहीं। तो कहती, अच्छा बताना भी नहीं था पर तुम्हें अब निकल गया मुँह से, अब क्या करूँ मैं। तो कहती, अब कुछ मत करो और चुपचाप से तुम ये बताओ कि क्यों गई उनके घर पे। तो ऐसे करके करती है ना। तो फिर काव्या कहती है, अच्छा ठीक है ना, सॉरी 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 जान, बिल्कुल सॉरी, बहुत सॉरी, बहुत ज़्यादा सॉरी यार, सॉरी ना, वो हो मैं चली गई ना, तुम ऐसे देख के मुझे अच्छे नहीं लगते थे इसलिए चली गई ना, सॉरी ना ऐसे करके नौटंकी करने लग जाती ना। तो प्रीति कहती, ये तुम्हारी नौटंकी ना मैं अच्छे से जानती हूँ, बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं, तुम ना बचपन से जानती हूँ बहुत अच्छे से, समझ रही हो ना। तो ये तुम्हें जाने की क्या जरूरत थी, ऐसे करके उसके कान को थोड़ा ऐसे मरोड़ने लग जाती ना। तो कहती, देखो तुम अब मेरे पे हरेसमेंट करो, मैं केस कर दूँगी तुम पे, कैसे तुम दुराचार करते हो मेरे साथ ऐसे करके हंसने लग जाती ना। तो फिर जो प्रीति है वो भी थोड़ा हंसती है, पर थोड़ा गुस्सा वापस भी करना होता ना उसको। तो कहती, अब जाओगी बताओ? तो कहती, अब नहीं, पक्का नहीं, पक्का नहीं, 2 दिन और फिर नहीं। तो कहती, 2 दिन क्यों? तो कहते, अरे महीना बराबर हो जाएगा ना, तो 2 दिन और प्लीज़ ना। तो कहती, नहीं मतलब नहीं, नहीं जाना मतलब नहीं जाना, अगर गई ना तो मार डालूंगी तो ऐसे करके कहते ना। कहती, हाय राम तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसे बोलते हुए? तो कहती, शर्म आती है पर उस टाइम आती थी जब तुम मेरा कहना मान लेती, तो अब बिल्कुल तुमने कहना नहीं मानना मेरा, तुमसे मुझे बात ही नहीं करनी, जाओ यार मुझे बात नहीं करनी, मैं जा रही हूँ, बात खत्म। तो कहती, कहाँ जा रही हो तुम अब? तो कहती, मेरा ऑफिस जा रही हूँ और क्या। तो कहती, अच्छा तो इतनी देर क्या था, तुम तो कह रही थी छुट्टी है। तो कहती, नहीं है छुट्टी उट्टी, तुम्हें जाना ना, जहाँ जाना है जाओ, मेरे से बात मत करना आप, ठीक है बाय, मैं जा रही हूँ। तो ऐसे करके वहाँ से अपनी बाइक उठाती है और चली जाती है ना। तो फिर काव्या कहती है, और इसे कैसे पता चल गया, अभी आंटी की मैं क्लास लगाती हूँ, मैंने बोला था कि उसको नहीं पता चलना चाहिए, पर हाँ
अभी ना पागल है वो आंटी, पागल है तो पागल आंटी ऐसे करके बोल रहे होते ना। और फिर बाद में उसके जो बाल्टी वाल्टी उसने रखे होते ना, पोछा वोछा लगा के फिर उसको ऐसे काली वाली करके पानी की ना, गंदा पानी जो होता है ना उसको साइड में करके फिर वो अच्छे से उसको साइड में रख रुका के फिर वो वहाँ से गेट बंद करके निकल जाती ना। और जाके उस आंटी के घर पे जाती, वो कहती आंटी आपने प्रीति को आपने बताया क्या? तो कहती नहीं बेटा मैंने तो नहीं बताया। तो कहती अच्छा तो उसे पता कैसे चल गया यार कि मैं काम करती हूँ, पता नहीं किसने बता दिया यार, बहुत चिढ़ रही है मेरे पे। तो कहती क्यों चिढ़ रही है वो? तो कहती उसे अच्छा नहीं लगता कि मैं काम करूँ। तो कहती अच्छा ऐसा है क्या? ऐसी ऐसी तो सिस्टर मतलब ऐसी फ्रेंड तो नहीं मिलती है, बड़ी मुश्किल से मिलती है। तो कहती हाँ वो पर उसे नहीं अच्छा लगता ना कि मैं काम करूँ, बस ऐसे इसलिए। तो मैंने बोला था ना आपको ऑलरेडी बताना नहीं है। वो कहते तो मैंने बताया नहीं ना बेटा। तो कहते अच्छा ठीक है आंटी। ऐसे करके वहाँ पे काम वाम करती है और फिर बाद में दूसरे घर में जाते हैं तो वहाँ पे भी यही सवाल करती है ना। तो कहती मैंने भी नहीं बताया। कहते फिर तो ये इसी की होगी ना, ये आंटी जो चटपट करती रहती है ना, हमेशा इधर से उधर लड़वा देती है। यार इसको मना किया था मैंने स्टार्टिंग से, पता नहीं क्या है ये इनका। मेरे मेरे आज लड़ाई करवा दी, मनाऊंगी कैसे वो ही समझ नहीं आ रहा मुझे तो यार तो ऐसे करके वो बिना मतलब चेता नहीं होता ना उसका काम करने में, और ऐसे ही काम किए जा रहे होते हैं। तो आंटी कहती बेटा आज हुआ क्या है, तुम कुछ नाराज़ वराज लग रही हो? तो कहती आपसे नहीं हूँ यार आंटी, वो पता नहीं किसने उसको प्रीति को बता दिया ना, वो आपको कहा नहीं था अभी। तो कहते अच्छा इसलिए क्या? तो कहते हाँ ना वो रूठ गई है, मेरे से बात ही नहीं करी, अब मैं कैसे मनाऊंगी उसे भला। तो कहते अरे बेटा लड़कियां मान जाती है, कोई ज़्यादा नहीं करती। तो कहते कैसे मनाऊँ, मुझे तो स्टाइल ही नहीं आती उसे मनाने की, कभी रूठती ही नहीं है वो, कभी कभार रूठती है तो बड़ा मेरे को तो रात दिन एक करना पड़ता है उसको मनाने के लिए, पर मनाऊँ कैसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो कहते अच्छा रुको 1 मिनट। तो ऐसे करके वो अंदर जाती है और फिर एक चॉकलेट लेके आ जाती है ना। वो कहती लो ये चॉकलेट उसे दे देना वो मान जाएगी। तो कहती नहीं मानती, वो बच्चों वाली नहीं है चॉकलेट लेके मान जाए। बहुत करना पड़ेगा मेहनत अभी भाई, क्या करूँ अब मैं ऐसे करके करते जा रहे होते ना। और फिर बाद में जो दूसरे आंटी के जो तीसरी आंटी होती है ना उनके घर पे काम करने जाती ना, तो फिर वहाँ पे जल्दी जल्दी काम कर रहे होते तभी वो आंटी आ जाती ना। फिर आती है वो थोड़ा लेट आती ना, कहीं होती है ऊपर नीचे ऐसा करके। तो फिर वो आती हो कहते अरे तुम आ गई आज, काव्या बड़ा जल्दी आ गई। तो कहती बड़ा जल्दी इसलिए आ गई कि आपने कब प्रीति को बताया क्यों? तो कहती क्या बताया? तो कहती प्रीति को क्यों बताया, मैं काम करती हूँ यहाँ पे। तो कहते अरे वो पूछ रही थी, ऐसे मेरे मुँह से निकल गया ना कि काव्या भी बहुत अच्छी बातें करती है, ऐसा करके वो हमारे साथ ऐसे काम करने आती तो बहुत अच्छी बात करती है, ऐसा बोला था मैंने। तो कहते अच्छा ऐसे बोले थे, अब वो रूठ गई कैसे मनाऊँ उसे? हाँ मैं नहीं आने वाली आपके घर पे काम, मेरे पैसे दे देना कल। हाँ यार तो मेरे सारी बर्बादी कर दी मेरी, हाँ, मैंने मना पाऊँगी उसे, बहुत गंदी है वो। ऐसे करके कर रहे होते ना। कहते अच्छा गंदी है वो? तो कहती हाँ बहुत ज़्यादा गंदी है, अभी मानने वाली नहीं है वो बिल्कुल भी। मैं जा रही हूँ, ओके हो गया काम यहाँ का, और मेरे पैसे दे दो आप, मैं नहीं आऊँगी कल से। तो ऐसे करके बोलते ना। तो कहते अच्छा ठीक है तो ऐसे करके वो आंटी अपने पैसे लेके आ जाती ना और ऐसे उसे दे देती है। और जो दूसरी वाली आंटी होती है ना, तो जो काव्या उनके घर भी चली जाती है ना, वो कहती है आंटी पैसे दे दे यार, मैं नहीं आ पाऊँगी अब ज़्यादा, वो मेरे से लड़ेगी, वरना काम जो नहीं छोड़ा ना तो वो बिल्कुल भी नहीं मानने वाली फिर तो इसलिए काम छोड़ना पहले ज़रूरी है ना। तो आंटी कहती ठीक है बेटा दे देती हूँ, ऐसे करके वो भी दे देती है। और तीसरी वाली आंटी होती है वो कहती बेटा आज तो पैसे नहीं है, आज तुम्हारे वो उनकी तनख्वाह आ जाएगी ना, तो फिर 2 दिन बाद दे दूँगी। तो कहती अच्छा ठीक है आंटी ओके कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे करके वो वहाँ से दोनों को पैसे लेके वो घर चली जाती ना। और घर जाके ऐसे बैठी होती है तो कॉल कर रही होती है प्रीति को ना। तो जैसे ही कॉल करते प्रीति कट, वापस कॉल करती फिर कट, फिर कॉल करती फिर कट। तो जो 50 कॉल उसने कर दिए होते पर कट कर रही होती ना, तो फिर थोड़ा सा प्रीति को लगता है कि यार कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो, कुछ इंपॉर्टेंट हुआ तो पता नहीं उठा लेती हूँ। तो ऐसे करके फिर वो वापस करती है ना। तो फिर जो काव्या वो जल्दी से उठा लेती है, अरे मेरी जान ने कर दिया फ़ोन, ओए होए मान गई ना। तो कहती क्या मान गई, क्या काम है? तो कहती कुछ नहीं है सॉरी ना, सॉरी ना तो ऐसे करके करती है ना। तो कहती नहीं मुझसे बात नहीं कर पाओ, तुम फ़ोन मत करो, कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं है ना? तो कहती इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहती क्या इंपॉर्टेंट है कहो फिर। तो कहती आई एम सॉरी ना बच्चों, सॉरी ना जान, सॉरी 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 ऐसे करके बोल रही होती ना। तो फिर प्रीति कहती ये सॉरी का पिटारा ना तुम अपने पास ही रखो, मेरे पास खोलने की ज़रूरत नहीं है, ओके बाय। तो ऐसे करके फ़ोन कट कर देती है और ऐसे काम करने लग जाती ना। तो जो वहाँ पे वैसे बैठे होते ना उनके साथ काम करने वाले, तो कहती क्या हुआ आज लड़ाई हो गई क्या तो कहती और नहीं तो क्या, लड़ाई हो गई आज बहुत जोर वाली तो कहती अच्छा तो किस बात पे? तो कहती कोई बात नहीं है छोड़ो, आप कोई इंपॉर्टेंट नहीं है खास इतनी भी ऐसे करके वो कहती ना। तो फिर उनको कहते चलो वही बढ़िया है, तुम्हारी मर्ज़ी नहीं बताओ तो वरना कोई दिक्कत नहीं है मैं तो। फिर वो कहती अच्छा तुम्हें आए हुए यहाँ पे 1 महीना हो गया ना कंप्लीट? तो कहते हाँ हो जाएगा, कल हो जाएगा शायद, हाँ कल हो जाएगा। तो कहते अच्छा कल हो जाएगा, अभी तक कोई खबर है? तो कहती क्या? तो कहती नहीं नहीं कोई नहीं, मतलब वो ऐसे ही, मैं तो जस्ट ऐसे कह रहा था ना। फिर वो ऐसे बात को टाल देते ना। तो कहते 1 सेकंड आप क्या कह रहे थे? तो कहती कुछ नहीं कह रहा था, मैं क्या कह रहा था, मैं तो कुछ नहीं कह रहा था। कहती सच बताओ क्या कह रहे थे? तो कहती वही आपके अंकल ने मुझे बता दिया ना, वो आपके बहुत खास है इसलिए, वो मेरे भी बहुत खास है ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारे रिलेशन से, तो इसलिए मैं तो पूछ रहा था ना। तो कहते अच्छा आपको सच में कोई दिक्कत नहीं है? तो कहते नहीं कोई भी नहीं है। तो कहते अच्छा वो हाँ ठीक है, फिर हमें 1 महीना हो गया। तो कहते अच्छा तो कोई एनिवर्सरी वगैरह मनाओ यार, फर्स्ट मंथ है तो
कुछ सरप्राइज़ देना बनता है ना उसको। तो कहती ऐसे कैसे देते हैं सरप्राइज़, मुझे नहीं देने आते। तो कहती अरे तो मैं बता रहा हूँ ना, एक काम करो उसके लिए कुछ स्पेशल लेके जाओ। तो कहती मैं तो उससे नाराज़ हूँ पहली बात तो ये। तो कहती अरे वो नाराज़ ठीक हो, अभी मना लेगी वो, मुझे भी पता है इतना सा, पर वो जब मना लेगी तो फिर 12 बजे के लगभग ऐसे कुछ देना चाहिए ना उसको, थोड़ा बहुत सेलिब्रेशन वगैरह तो बनता है यार, 1 महीना हो गया है साथ में रहते हुए, तो थोड़ा बहुत तो होना चाहिए ना। तो कहती अच्छा ठीक है देखते हैं फिर कुछ। तो कहती देखते हैं क्या कुछ अच्छे से, उससे पहनना क्या पसंद है। वो कहती साड़ी। तो कहती फिर क्या साड़ी ले जाओ एक। तो कहती पर मुझे नहीं पसंद है ना साड़ी, मतलब साड़ी तो पसंद है पर वो देखना पसंद है ना, कैसे चूज़ करते हो वो नहीं आता। वो कहती अच्छा अच्छी बात कर दी यार आपने भी, चलो मेरी वाइफ को साथ लेके चलता हूँ। तो कहती आपकी वाइफ यहाँ पे। तो कहती नहीं वो भी घर पे है पर उसको साथ लेके चलते, चलो आज अब हम वैसे भी लंच में आज यहाँ नहीं करेंगे, बाहर चलते हैं। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर वो दोनों बातें करते हैं ना, तो फिर वो वहाँ से निकल जाते हैं ना दोनों, फिर उसकी वाइफ होती है ना उसको भी वो साथ ले लेते हैं, और वो वहाँ से सीधा शॉप की तरफ चले जाते हैं ना। तो वो ऐसे अच्छे से साड़ी वगैरह देखती है ना, तो बहुत सुंदर होती है ना, तो फिर वो उसे ले लेती ना, और उसकी पेमेंट भी वहीं कर देती ना, और ऐसे उसको पैक करवा के अच्छे से सुंदर से डिब्बे में, और ऐसे उस पर एक मतलब उसको जो नहीं करवाते पैकिंग, मतलब वो गिफ्ट वाली पैकिंग ऐसे करके वो गिफ्ट वाली पैकिंग करवा देते ना उस पर, और वो लेके आ जाते और वहीं रख देते ना अपनी कैबिन में, और काम करने लग जाते ना। तो अंकल आ जाते वहाँ पे, कहते बेटा क्या कर रहे हो। तो कहती कुछ नहीं बस थोड़ा अंकल काम है। तो कहती अच्छा मैं चलूँ फिर। तो कहती हाँ आप चलो पर आपसे कुछ काम है। तो कहती हाँ बोलो। तो कहती वो ना ये आप गुब्बारे वगैरह लेते चलना साथ में रास्ते में, और उसको दिखाना मत, काव्या को दिखने नहीं चाहिए ठीक है ना। तो कहती अच्छा ठीक है क्यों। तो कहती वो 1 महीना हो गया ना, तो ये मुझे थोड़ा सा ख्याल आया है कि कुछ सेलिब्रेशन बनता है ना, तो इस वजह से। तो कहती अच्छा तो केक वेक मंगाई क्या फिर। तो कहती अरे आपको भी पता है इतना। तो कहती हाँ तो बिल्कुल पता है, मैं क्या जानता नहीं हूँ क्या। तो कहती अच्छा ठीक है फिर मंगवा लो केक वेक। तो ऐसे करके वो दोनों बात करते हैं ना, तो फिर तो अंकल जो है वो वहाँ से मतलब जो जगह होती है ना जहाँ पे वो काम करते हैं वहाँ से वो निकल के आ जाते हैं ना घर की तरफ, और कहते हैं अच्छा ठीक है तो टाइम से आ जाइए ना, है ना बेटा। तो ऐसे करके बोल के वो चले जाते हैं ना, और फिर काव्या के वहाँ जाते हैं ना, तो काव्या ऐसे आराम से बैठी होती ना। तो फिर कहते बेटा आज कुछ सब्जी वगैरह कुछ कट नहीं की। तो कहती नहीं मैंने कुछ नहीं किया। तो कहती क्यों। तो कहती मारते हैं काम करने से, तो मैं क्यों करूँ फिर। तो कहती मारते हैं, कौन मारते हैं। तो कहती नहीं मारते नहीं है पर फिर भी काम करने के लिए मना किया, तो मैं क्यों करूँ, काम करूँगी तो लड़ेगी मेरे से। तो कहती कौन लड़ेगी। तो कहती प्रीति और कौन। तो कहती अरे वो काम करने से क्यों लड़ेगी, काम तो कर्म है बेटा, काम तो करना बनता है। तो कहती वो तो बनता है, मैं भी यही समझा रही हूँ पर वो मानती कहाँ है मेरी बात को। तो कहती क्यों बेटा। तो कहती और नहीं तो क्या मेरे से लड़के गई है आज सुबह से। कहती लड़के गई है, मुझे तो नहीं लग रहा था वो तुमसे लड़ी हुई है। तो कहती क्यों, उसके एक्सप्रेशन सही थे क्या। तो कहती हाँ वो तो नॉर्मली बिहेव कर रही थी। तो कहते अच्छा मेरे से क्यों लड़ रहे थे तो फिर ऐसे करके करने लग जाते हैं। तो अंकल कहते हैं कि अरे मेरे बच्चे होता रहता है, चलो ठीक है मना लेना उसको, मान जाएगी, बहुत सिंपल है और बहुत उसको मनाना भी बहुत आसान है। तो कहती कैसे। तो कहती मेरे से भी रूठ जाती है कभी कभार, ऐसे नहीं पर फिर भी बहुत मनाना बहुत ईजी है उसे, तुम टेंशन ना लो मान जाएगी, तुमसे तो बहुत जल्दी मान जाएगी, देख लेना अगर तुम ट्राई करके तो देखो ना, मान जाएगी आराम से मान जाएगी, तुम टेंशन ना लो बिल्कुल भी। जिससे प्यार करते हैं उसी से तो रूठते हैं ना, तो इस वजह से रूठी हो बस, कोई ना मान जाएगी ना, तुम ज़्यादा फिक्र मत करो। ऐसा करके करते हैं ना। कहती वैसे रूठी क्यों है वो बताना ज़रा। तो कहती वही काम करती हूँ ना इसलिए। तो कहती अच्छा कौन सा काम। वैसे तो वो खुद कहती है ना कि थोड़ा बहुत यहाँ पे कर लिया करो, बाकी तो कोई किसी लिए नहीं मना करती, वो तो नहीं इतने दिनों से तो नहीं किया, अभी क्यों लड़ाई की। तो कहती वो ना वो मैं नहीं बताऊंगी, वो फिर आप भी लड़ोगे। तो कहती अरे तो बता देना नहीं लड़ता, चल तेरी कसम बस, ऐसे करके करते ना। तो कहती वो मैं दूसरों के घर पे जाकर काम करने लग गई थी ना। तो कहती दूसरों के घर पे कब से। तो कहती वो 1 महीने से चल रहा है ना, तो मैं ऐसे ही कर रही थी, मैं उसे बताना ठीक नहीं समझा क्योंकि फिर वो लड़ती है मेरे से, इसलिए मैं नहीं जा रही थी ना, मैं कि थोड़ा बहुत अच्छा रहे ना, हम दोनों कम से कम सर्वाइव कर पाए ना, इसलिए थोड़ा काम तो करना बनता है ना। तो कहती अरे मेरे लाल तुम्हें मैं हूँ ना यहाँ पे, क्या हो गया। तुम्हें ये करने की क्या ज़रूरत थी। तो कहती वो बस मुझे नहीं अच्छा लगता कि केवल प्रीति कमाए, ऐसे करके ना मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगता है। वो भी फिर ऐसे ना सोच लेना कि मैं बस भागती फिरती हूँ, ये कि घरे बैठ के खाती रहती है, इसलिए थोड़ा सा मैंने किया है ना। तो कहती अच्छा थोड़ा सा किया, वो मारेगी नहीं, तुम ऐसे उसके साथ कर रही हो, कहीं पराई थोड़ी ना, वो खुद की है तुम्हारी, ऐसे थोड़ी सोचेगी वो पागल। तो ऐसे करके उसको कहते ना, देखा था ना मैंने कहा था ना आप भी गुस्सा करोगे। तो कहते अच्छा ठीक है नहीं कर रहा बस। और फिर कहते कि चल खाना वगैरह तैयार करते हैं, वो भी आज थोड़ा लेट आएगी। कहती लेट आएगी क्यों। तो कहती वो उसका काम है ना आज थोड़ा सा, तो इस वजह से। तो कहती अरे राम रे इसका लेट कब पता नहीं कब खत्म होगा पिटारा, रोज मैं ना माफ़ कर देती हूँ, आज तो मैं भी नहीं करूँगी, देखना मैं भी बात नहीं करने वाली। तो कहती अच्छा दोनों आपस में बात नहीं करोगे। कहती बिल्कुल भी नहीं। तो कहती ठीक है मत करना। ऐसे करके अंकल वो जाते हैं अंदर और सब्जियाँ वगैरह धोने लग जाते ना, और ऐसे देख रहे होते कि ये तो इसने तो आज कुछ किया नहीं है, मुझे करना पड़ेगा ना। फिर वो ऐसे सब्जियाँ वगैरह छील रहे होते हैं और कट कर रहे होते ना, और फिर बाद में ऐसे बैठे बैठे उससे बातें भी कर रहे होते हैं। तो काव्या ऐसे बैठी होते हैं ना मुँह फुला के। तो कहती मेरे से क्यों फुला रखा है, उससे
से फुला ली, वो आए तब फुला ली, अभी तो रहे आराम से खुश रहे। तो कहती कैसे रहूँ, वो मुझसे नाराज़ है, मेरा फ़ोन भी नहीं उठाया आज ने पूरा दिन, मेरा दिन कैसे बीता है पता भी है। तो कहती अच्छा तो तुम बात करते हो उसी दिन में। तो कहती हाँ तो मैं तो 50 बार कॉल ना करूँ तो मुझे चैन ही नहीं आता। तो कहती अच्छा तो आज बात नहीं हुई। तो कहती नहीं बिल्कुल भी नहीं ऐसे कर रही होती ना। तो कहती अरे रे रे रे, तू रोने लग जाएगी, मुझे ऐसे लग रहा है तू, मैं तो चुप भी नहीं करवा सकता, तू रोना मत मेरे सामने तो ठीक है ना। ऐसे करके वो दूसरा काम देखने लग जाते ना। तो कहती नहीं रो रही मैं ऐसे ही करती हूँ, मैं ऐसे कर रही होती ना। तो फिर जो अंकल होते हैं वो कहते हैं अरे ले आ गई, ले गाड़ी की आवाज़ आ गई, जा जा जा। तो कहती आ गई वो। तो कहती हाँ जा ना। तो कहती नहीं मैं नहीं जा रही, मैं नाराज़ हूँ, उससे लेट क्यों आई। तो कहती अरे बेटा अभी तू उल्टा नाराज़ हो जाएगी तो बताओ तुम दोनों की राड़ और बढ़ेगी या कम होगी है। तुम दोनों ऐसे नाराज़ हो जाओगी तो मनाएगा कौन, फिर कौन हिम्मत करेगा आके ना। तो काव्या कहती देखना मैं नाराज़ हो जाऊंगी ना तो वो करेगी। तो कहती वो नहीं करेगी, तुम्हें पता ना उसने गुस्सा आज ज़्यादा चढ़ा हुआ है, तुम्हें पता है वो दिन में भी बहुत ऐसे गुस्सा कर रही थी लोगों पे। तो कहती हैं तो आपने तो ऐसे झूठ क्यों बोला कि फिर वो नहीं कर रही थी। तो कहती वो कर रही थी पर मैंने सोचा तुम्हें बताना ठीक नहीं है इसलिए ना। तो कहती अच्छा सच में गुस्सा कर रही थी। वो कहती हाँ जल्दी जाओ, कहीं गेट लेट खोलेगी तो फिर नहीं मार देना। तो कहती मार दे। तो कहती अरे मतलब वो गुस्सा ना कर देना। तो कहती अच्छा ठीक है। ऐसे करके प्रीति जो है ना भागते हुए जाती है, फिर गेट खोलती है ना और ऐसे गेट पे खड़ी होती है ना। तो फिर जो प्रीति है वो सामान वगैरह जो होता है ना उसका बैग वगैरह वो लेती है और ऐसे अंदर आ रही होती है ना। तो ऐसे उसकी तरफ देखती भी नहीं और ऐसे डायरेक्ट अंदर आ जाती है ना। तो देखो कितने वगैरह तो ऐसे करके करते हैं और फिर उसके हाथ से बैग लेने का ट्राई कर रहे होते हैं। तो पल जो अपनी मतलब प्रीति है वो खुद लेके चली जाती है ना, बैग उसको देती ही नहीं है, वरना तो रोज़ जैसे ही आते हैं तो बैग उसको पकड़ाती है ना पहले और फिर अंदर आती है। तो वो उसको नहीं देती और ऐसे खूंटी पे खुद टांग देती है और फिर बाद में अपना मुंह वगैरह हाथ वगैरह ऐसे धो रही होती है ना और सही कर रही होती है ना क्लीन अपने आप को। फिर जो मतलब अपनी काव्य है वो गेट बंद करती है और कुंडी वगैरह लगा के अंदर आ जाती है ना। और उधर से मकान मालिक भी नीचे आ रहे होते हैं ना। कहती बेटा क्या हुआ, कैसे हुआ आज ड्यूटी कैसी रही। तो कहती बहुत अच्छी, आप कैसे हो अंकल। तो कहती हम भी बढ़िया हैं। काव्या बेटा कैसे हो। तो कहती जी मैं ठीक हूँ। वो कहती अच्छा तुम्हें कुछ काम मिला कि नहीं, उस दिन तुम कह रही थी ना कि काम चाहिए ऐसा करके, तो कुछ मिला तुम्हें। तो ऐसा करके उन्हीं के सामने बोल देते ना। कहते अच्छा अंकल एक सेकेंड, आपसे भी इसने काम मांगा था क्या। तो कहते हाँ वो आई थी उस दिन, कह रही थी कि झाड़ू पोछा वगैरह कर देगी ऐसा करके, पर हमारे तो ऑलरेडी काम वाली थी ना तो फिर मैंने मना कर दिया था। तो कहती अच्छा ओके ओके अंकल थैंक यू ऐसा करके प्रीति कहते हैं। तो काव्या कहते इसको भी अभी आना था क्या। आज तो गई बेटा काव्या, तो आज तो गई तेरी, तो आज तो बैंड बजने वाली है, भगवान बचा लियो प्रभु। हाय राम आज तो गए ऊपर भगवान जी, देख लेना एक बार मेरी तरफ भी। ऐसे कर रही होती ना और ऐसे अंदर आके बैठ जाते ना चुपचाप शाम शुम से। तो फिर बाद में जो प्रीति है वो अपने ड्रेस चेंज करने के लिए चली गई होती ना मतलब रूम में। तो जैसे वो रूम में जाते तो काव्या भी उसके पीछे पीछे आ जाती ना। तो कहती क्या क्यों आई हो पीछे पीछे। तो कहती क्या क्यों आई हो, क्या मतलब मेरा रूम नहीं है। तो कहती हाँ है तो किस लिए तुम्हारा रूम ये। तो कहती किस लिए क्या, तुम मेरा रूम है मैं आऊँगी, तुम्हें क्या मतलब। ऐसे करके उसकी कुंडी लगा देती ना। तो फिर जो काव्या वो कहती कि अच्छा सुनो ना। तो कहती क्या है। तो कहती वो ना मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो कहती हाँ तो करनी है पर मुझे नहीं करनी, जाओ यहाँ से निकलो। तो कहती क्या निकलो, मेरा भी रूम है। तो कहती हाँ ठीक है तुम्हारा रूम है तो तुम बैठो ना, मैं जा रही हूँ फिर बाहर। तो कहती अरे ड्रेस तो चेंज कर लो। तो कहती नहीं करनी मुझे तुम्हारे सामने। तो कहती अच्छा ठीक है ना बच्चे सॉरी ना, ऐसे करके बोलते ना। तो प्रीति कहती किस लिए सॉरी कह रही हो तुम। नहीं नहीं तुम सॉरी क्यों कह रही हो भाई, तुम्हें क्यों सॉरी कहने की ज़रूरत पड़ती है ना, मैं ही कहूँगी हमेशा सॉरी तुम्हें, क्यों तुम क्यों कह दोगी। नहीं बिल्कुल नहीं कहना तुम्हें सॉरी, तो कहना ही नहीं है। तो कहते अरे बाबा सॉरी ना जान समझो ना, अब ठीक है मैं चली गई गलती हो गई माफ़ कर दो, अब कभी भी नहीं जाऊँगी वो कभी भी। वो कहते अच्छा गई तुम ठीक है पर मुझसे बता के जाना था ना, क्यों बिना बताए तुम चली गई। मुझे तुमसे बात नहीं करनी। ऐसे करके मुंह दूसरी तरफ घुमा के ऐसे अपने जो उसने पहन रखे थे ना शर्ट पैंट ऐसा करके तो उसे उतार रही होती ना। तो फिर बाद में जो काव्या है उसके ऐसे पीछे जाके उसको हक कर लेती ना और ऐसे उसके बटन खुद करने लग जाते ना। तो फिर जो प्रीति है उसकी तरफ टर्न होती है, कहती क्या क्या कर रही हो, ये चूना लगा रही हो ना, मतलब मसाला लगा रही हो ना मेरे ऊपर। तो कहती कौन सा मसाला क्या लगा रही हूँ, मैं कुछ नहीं लगा रही, मैं तो ऐसे बस प्यार आ रहा है तो कर रही हूँ। तो कहती नहीं करना प्यार मुझसे, नहीं करना मतलब नहीं, दूर हटो। तो ऐसे करके उसको थोड़ा सा पुश करते ना, जोर से तो नहीं कर सकती तो ऐसे धीरे से पुश करती और फिर बाद में दूसरी ड्रेस जो उसकी क्वाड़ जो कि माड़ के पीछे ऐसे लगी होती है ना हैंगर पे लटकी हुई, तो वो निकालती है और फिर पहनने लग जाती है ना। तो फिर जो ऐसे काव्या उसको देख रहे होते ना, वो कहते अब कैसे मनाऊँ इसे यार तो फिर वो कहती अच्छा सुनो ना जान तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। तो कहती क्या लाई हो। तो कहती वो ना वो ये लो। तो ऐसे करके उसको दिखाते ना। तो कहती क्या चॉकलेट, मैं क्या बच्ची हूँ मुझे ये खाऊंगी। तो कहती अरे तो हम दोनों के लिए ना खा लो ना। तो कहती नहीं मुझे नहीं खानी, तुम ही खाओ। तो कहती अरे ठीक है मैं खा लूँ फिर। तो कहती हाँ खा लो। तो ऐसे करके थोड़ी सी एक तोड़ती है और फिर अपने मुंह में रख लेती है ना और थोड़ी सी बाहर रखती है। वो कहती लो खा लो ना। तो कहती नहीं मुझे नहीं खानी। तो कहती अरे देखो ना इधर एक बार मेरी तरफ। तो कहती क्या देखूँ। तो कहती ये लो खा लो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो ऐसे करके वो करती है ना। तो कहती क्या। तो
कहती चॉकलेट देखो 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 देखो, ऐसे कर रही होती ना काव्या। तो प्रीति मना तो कर रही होती पर वो पास पास आए जा रही होती ना। लगती नहीं मुझे नहीं खानी, पर वो ऐसे पास पास जा रही होती ना उसके। और फिर बाद में जाके ऐसे उसके पास, ऐसे उसके मुंह के पास बिल्कुल जाती ना धीरे से स्लोली, और ऐसे उसको बाइट करने लगते हैं, तभी बाहर नोक हो जाता है। तो फिर जो प्रीति है वो कहती है भाई मैं क्या कर रही थी, मैं तो नाराज़ हूँ। फिर ऐसे बाहर कहती नहीं खाने मुझे चॉकलेट वॉकलेट, ऐसे करके जाके गेट खोलते हैं। तो काव्या कहती है ये अंकल यार इस टाइम पे आना था क्या। ऐसे करके करते हैं, बड़ी मुश्किल से तो मनाने को ट्राई कर रही थी, अब कैसे मनाऊंगी यार अब्बा। फिर ऐसे वो अपने पैरों को नीचे पीटने लग जाते हैं ना। तो फिर बाद में गेट खोलते हो कहती है हाँ अंकल क्या हुआ। तो कहते बेटा तुम ड्रेस चेंज कर ली तुमने। तो कहती हाँ मैं कर लिया आ रही हूँ। तो कहते अच्छा नहीं नहीं वो काव्या तुम इधर आओ ना यार, आटा लगा दो मेरे से नहीं हो रहा वो। तो कहती क्यों। तो कहती अरे नहीं लगाना तुम्हें, ठीक है मत लगाओ मैं लगा देता हूँ, ऐसे करके बोलते ना। तो कहती नहीं नहीं अंकल आ रही हूँ आ रही हूँ आ रही हूँ। तो फिर वो कहते हैं हाँ ये क्यों करेगी अपने घर पे काम, इसको तो दूसरे घरों पे काम करना है ना, हमारे यहाँ पे क्यों करेगी। तो अंकल कहते क्या बेटा। तो कहते कुछ नहीं, अब मैं लगाती हूँ आटा, आ रही हूँ, लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे करके आते ना। तो कहती है अरे वो नहीं मेरी अंगुली में लगी है ना आज, थोड़ी सी वो सिरा ऐसे लग गया था ना लोहे का, तो इस वजह से। तो कहती अरे आपने टिटनेस का इंजेक्शन लगवाया। तो कहते हाँ लगा दिया था, उसी टाइम पे लगा दिया, पर थोड़ा ऐसे हाथ में लग गई थी ना, आटा नहीं लग रहा मेरे से। तो कहते आप क्यों लगा रही हो, मैं हूँ ना यहाँ पे, मैं लगा देती हूँ। ऐसे करके प्रीति जाने लगती है ना। तो काव्या वैसे पहले आटा की छलनी से ऐसे आटा छान रहे होते ना। तो फिर बाद में जो मतलब प्रीति है उसके पास चली जाती है और ऐसे छलने को उसके हाथ से छीन लेती है ना। तो कहती आटा गिर जाएगा, पहले कह रही हूँ मैं नहीं देने वाली। तो फिर प्रीति कहती है तुम दूसरों के घर पे जाके काम करो, यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है, छोड़ो। ऐसे करके उसे खींच रही होती है ना। तो कहती टूट जाएगी देख लो, मैं पहले बता रही हूँ। तो कहती हाँ तो टूट जाए तो टूटने दो, मुझे नहीं परवाह इसकी, मैं खुद कर लूँगी, तुम्हें नहीं करने की ज़रूरत है यहाँ पर, ठीक है ना। ऐसे करके करते हैं ना। तो कहती अच्छा बाबा मैंने सच्ची बता रही हूँ, मैंने उनसे मना कर दिया, तुम जाए खुद जाके पूछ लो। कहती अच्छा पूछ लो, क्यों पूछूँ मैं, तुम्हें जाना है रोज़ जाओ ना यार, तुम तो क्यों किया, हमारे पैसे कहाँ से आएंगे फिर। तुम तो जाओ 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 काम करो, बिना काम किए तो क्या क्या होगा, हम भूखे मर जाएंगे वरना तो। नहीं 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 तुम जाओ ना यार, मुझे मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी, लाओ इधर दो। ऐसे करके आटा छीन लेती है ना। तो कहती क्या यार अब कैसे मनाऊँ अंकल, आप थोड़ी देर बाहर जाओगी। तो कहती क्यों। तो कहती आप थोड़ा नहा धो क्या हो ना आराम से, मैं इसको मना लेती हूँ। तो कहती क्या मेरे सामने कोई शर्म आती है। तो कहती अरे वो आप नहीं समझ सकते, जाओ ना प्लीज़। ऐसे करके करती ना। तो फिर बाद में जैसे अंकल जाते हैं वो गेट बंद कर देती ना। तो कहती मान जाओ ना जान प्लीज़, अब देखो अंकल के सामने तो सॉरी ऐसे नहीं मांग सकती थी ना, अब तो मांग रही हूँ, लो उठक बैठक कर ली बस, फिर तो मेरी भी इज्जत उनके सामने कम हो जाती ना। वो कहती अच्छा काम सबके जाके सबके करो और शर्म मतलब आती है सॉरी बोलने को सबके सामने है ना। तो कहती अच्छा सॉरी ना जान, सॉरी 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 सॉरी, लो उठक बैठक भी कर ली, लो अब तो 50 कर लेती हूँ तुमको। तो हाँ तो फिर जो अपनी प्रीति हो कहती हाँ ठीक है करो 50 करो, चलो शुरू हो जाओ, गिनती मैं करती हूँ। ऐसे करके आटा लगाते लगाते गिन रही होती ना, 1 2 3 4 तो 15 लगाती है। फिर उसके पैर कांपने लग जाते हैं ना, मतलब हो नहीं पा रहा होता उसे। तो कहती है हाँ पोछे लगाना दूसरों के घर में आसान है, पर उठक बैठक करना नहीं, तो लगाओ ना यार उठक बैठक जल्दी करो। तो कहती यार थक गई हूँ, सच्ची बता रही हूँ थक गई हूँ, आज उनके घर पे करके भी तो आई थी ना, तो प्लीज़ ना मान जाओ ना। तो कहती नहीं मुझे नहीं मानना, चाहे तुम कुछ भी कर लो, तो लेट जाओ ना तो भी नहीं मानने वाली। तो कहती अच्छा लेट जाती हूँ फिर मान जाओगी। तो कहती नहीं मानने वाली नहीं मानने वाली नहीं मानने वाली, जाओ तुम यहाँ बाहर गेट खोलो चुपचाप, घुटन सी हो रही है मुझे। ऐसे करके बोलती ना। तो फिर बाद में जो काव्या है वो ऐसे गेट खोलती है और ऐसे अपने रूम में जाके बैठ जाते हैं। अब कैसे बनाऊँ इसे यार, इतनी तो सब कुछ कोशिशें कर ली, अब क्या करूँ। तो फिर बाद में जाके ऐसे अंदर बैठ जाती है ना और ऐसे रूठ जाती है थोड़ा सा, और जाके ऐसे बैठी होती है ना। तो प्रीति देखती है कि काव्या किधर गई, मतलब बनाते बनाते किधर चली गई ना। तो ऐसे करके वो आटा गूंथते गूंथते बाहर निकल के आती है और अपने रूम की तरफ देखती है ना, तो देखती है कि वो बैठी हुई है। देखती चलो बैठी हुई है कोई ना। ऐसे करके फिर आगे घूमने लग जाती है ना। तो प्रीति को वो ऐसे जब देखती है ना उसे, तो काव्या देख लेती है कि मुझे देखने आई है। तो कहती अब देख रही हूँ, मैं नहीं बोल रही इससे, मेरे से इतना काम करवा लिया आप फिर भी नहीं मान रही ना, मैं भी नहीं मानूंगी, मैं भी रुठ जाऊंगी, फिर रूठने से फिर मान जाएगी देख लेना। ऐसे होता है ना कि जहर से जहर कटता है, तो मैं भी रूठूंगी, अभी रूठेगी फिर मान जाएगी, पता है मुझे। ऐसे करके करती है ना। फिर इधर जो अपनी प्रीति है वो खाना बना देती है ना जल्दी से, रोटी वगैरह ऐसे सब कुछ बना देती है, सब्जी अंकल ने बनाई दी होती है। तो फिर बाद में जैसे ही बनती है तो फिर वो अंकल को कहती है ना अंकल आप अभी तक नहीं रेडी हुए क्या हो गया। तो कहते रहे तुम्हारी लड़ाई खत्म हो गई। तो कहते आप क्या वॉशरूम में बैठे हो। तो कहते हाँ तो और क्या करूँ मैं, तुम दोनों लड़ रहे हो तब मैं क्या करूँ। तो कहते अरे नहीं आप बाहर आ जाओ, मैं तो ऐसे ही जस्ट मैंने थोड़ी ना बोला था, वो तो ऐसे ही पागल, उसको आपके सामने सॉरी बोलने में शर्म आ रही थी बस इतना सा। तो कहती अच्छा ऐसा है क्या। तो कहते हाँ आप आ जाओ बाहर। ऐसे करके बोलते हैं ना। तो फिर बाद में अंकल आ जाते हैं वहाँ पे। तो कहते अच्छा बन गया खाना। तो कहते हाँ जी बन गया, आप इतनी देर से अंदर थे यार, कैसे अंकल हो आप भी ना, इतने अच्छे नहीं बनने होते हैं पता है ना। तो कहते अच्छा ठीक है कोई ना, मैं तो कोई ना रह गया, मैं तो वैसे भी थोड़ा अपना हाथ पैरों को अच्छे से धो रहा था ना, आजकल धो ही नहीं जाते, तो थोड़ा मेल मेल सा हो रहा था ना, तो अच्छे से धो लिए। तो कहते अच्छा चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, उसको बोलो ना आ जाए खाना खा ले। तो कहती प्रीति को। तो कहती प्रीति तो मैं रही, काव्या को। तो कहती अच्छा ठीक है मैं बोलता हूँ। ऐसे करके फिर अंकल जाते हैं और कहती काव्या बेटा आ जाओ खाना खाते हैं। तो कहती मुझे नहीं खाना। तो कहती अरे खाना खाते हैं आ जाओ। तो कहती नहीं मुझे नहीं खाना। तो कहती हैं तुम्हें नहीं खाना क्या मतलब, आओ चुपचाप। ऐसे करके कहते ना। तो फिर जो काव्या वो कहती मैं नहीं आ रही, मतलब नहीं आ रही जाओ, ऐसे करके बोलते ना। तो फिर बाद में कहती वो तो नहीं आ रही। तो कहती नहीं आ रही। तो कहती हाँ वो कह रही नहीं आ रही। तो कहती अच्छा
ठीक है मैं जाके देखती हूँ। तो ऐसे करके काव्या जाती है और जाके वहाँ पे खड़ी हो जाती है ना, कुछ कह नहीं रही होती। अब कहे तो अपना ईगो भी हर्ट हो जाए मतलब ईगो हर्ट क्या, उसका गुस्सा कम हो जाए ना, फिर वो कहे तो सामने वाले से, फिर वो तो मान गई इसका मतलब तो ऐसे करके जाके वो खड़ी हो जाती ना। तो फिर जो अपनी प्रीति है वो ऐसे खड़ी रहती है, तो काव्या उसकी तरफ देखते हैं ना, फिर वापस नीचे गर्दन कर लेते ना। तो प्रीति कहती है कि खाना नहीं खाना, ऐसे करके बोलती है ना। तो फिर काव्या कहती है नहीं खाना, नहीं खाना, ऐसे गुस्से से कहोगी तो बिल्कुल नहीं खाना ऐसे करके करते हैं ना। तो फिर प्रीति कहती है चुपचाप खाना खा लो, फिर रूठ जाना चाहे तो। कहती मैं क्यों रूठूँ, तुम रूठी हुई हो। तो कहती मैं बोल रही हूँ ना तो आ जाओ चुपचाप। तो कहती अच्छा मान गई तुम। तो कहती नहीं मानी, चुपचाप चलो खाना खाओ। तो कहती नहीं खाना, मुझे नहीं खाना, मतलब नहीं खाना, मैं नहीं घर जाओ यहाँ से तुम। तो ऐसे करके उसको धक्का वक्का दे के बाहर निकाल देते और ऐसे गेट को अंदर से बंद कर देती ना। तो फिर प्रीति कहती है यार ये मेरे पे गुस्सा हो रही है, उल्टा मेरे को होना चाहिए था इस पर, क्या है तू ऐसे करके वो चली जाती है ना रूम में। तो कहती अंकल आप खाओ खाना, मैं नहीं खा रही। तो कहती क्यों। तो कहती आप खाओ, मैं उसे खिला दूँगी फिर खाऊंगी। तो कहती अच्छा क्यों, पर तुम खा लो तब तक। तो कहती नहीं मुझे नहीं पाएगा, ऐसे अंदर ही नहीं जाएगा आप खा लो ना। तो कहती अच्छा ठीक है तुम लड़ो भाई, मैं तो अपने पेट पूजा पहले करूँगा, मुझे तो बहुत भूख लग रही है ऐसे करके वो खाने लग जाते ना। और जो प्रीति है वो डायरेक्ट मतलब अंकल के ऊपर वाले जो अंकल होते हैं ना उनके पास चले जाते हैं ना, जो मकान मालिक होते हैं उनके पास, और ऐसे कुछ दे के आ जाते हैं ना उनको। तो फिर बाद में वो नीचे आती है तो कहती है कि अरे यार इसको कैसे उठाऊँ अब मैं खाना तो खा ले कम से कम। तो ऐसे करके फिर वो प्रीति जो है गेट पे नोक नोक करती है ना। तो कहती है कि नहीं खोल रही मैं, जाओ नहीं खोल रही। तो अंकल को फिर बुला के लाती है ना प्रीति कि आप तो खुलवा दो कम से कम। तो कहती है अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके वो प्लेट में खाना डालती है। तो फिर अंकल कहते हैं अच्छा बेटा खोलना काव्या एक बार, मुझे काम है। तो कहती क्या काम है आपको। तो कहते अरे गेट तो खोल, मेरे को काम है। तो क्या गेट नहीं खोलेगी मेरे लिए। तो कहते अच्छा ठीक है खोल रही हूँ। ऐसे करके काव्या जाती है और गेट खोलती है ना। तो जैसे ही गेट खोलते हैं ना प्रीति जल्दी से नीचे से घुस जाती है ना अंदर फिर जो मतलब काव्या देखती है ना उसको कि प्रीति नीचे से आई है, तो फिर ऐसे गेट बंद करने लगते हैं ना वो, मतलब वो खुद बाहर जाने लगती है ना। तो फिर वो कहती तुम कहाँ जा रही हो, तुम इधर आओ। तो ऐसे करके प्लेट को साइड में रखती है और उसका हाथ पकड़ के अंदर खींच लेते हैं ना। वो कहती अंकल ठीक है थैंक यू ऐसे करके वो गेट बंद कर देती है ना अंदर से। तो कहती ये दोनों पता नहीं कब सुधरेंगे, इतना क्यों लड़ रहे हैं आज क्या हो गया। अब ठीक है इसने कर दिया, अपने लिए ही किया था ना, हमारे लिए ही किया था, ऐसा इसकी अकेले के लिए तो किया नहीं था ना, ऐसे करके बोलते ना। तो फिर बाद में अरे बारे ये क्या हो रहा है ऐसे करके करते ना वो, और फिर वो अपने रूम में चले जाते ना। और इधर जो प्रीति है वो काव्या का हाथ पकड़ लेती ना, कहती कहाँ जा रही हो, खाना खाओ चुपचाप पहले, फिर गुस्सा कर लेना, जो करना है कर लेना। तो कहती मैं क्यों करूँ गुस्सा, तुम कर रही हो गुस्सा। तो कहती अच्छा मैं कर रही हूँ, मेरा गुस्सा दिख रहा है कहीं पे, तुम ऐसे रूम बंद करके बैठी हो, क्या है ये, कौन सी हरकत है ये। तो कहती अच्छा हरकत है, तुम करो तो अच्छा है, हम करें तो बुरा है। तो कहते हाँ बुरा है, क्योंकि गलती तुम्हारी है इस जगह, तो मुझे गुस्सा रहना चाहिए ना कि तुम्हें। तो कहती हाँ तो मैं तो रहूँगी, तुम मुझसे बात नहीं करोगी तो मैं भी तो गुस्सा रहूँगी ना तो कहते अरे राम कैसी हो तुम, लो पहले खाना खाओ फिर गुस्सा कर लेना ठीक है। तो ऐसे करके प्रीति आती है और उधर उसकी साइड प्लेट लेके आती है ना। तो काव्या कहती मुझे नहीं खाना। तो फिर प्रीति कहती खा लो ना प्लीज़, खाना तो खा लो, फिर उसके बाद में गुस्सा कर लेंगे ना, हम दोनों लड़ देंगे अच्छे से। तो कहती नहीं मुझे नहीं खाना। तो कहते अरे पापा खा लो ना, ठीक है खा लो, लो आता इधर आओ इधर आओ। तो ऐसे करके उसको मतलब उसके बाजू को पकड़ के अपने पास खींचती है ना। तो काव्या उसके पास तो बैठ जाती है पर कुछ खा नहीं रही होती ना। तो फिर बाद में जो मतलब अपनी प्रीति ऐसे निवाला तोड़ती है और उसको ऐसे खिलाने लगती है तो फिर जो अपनी काव्या हो कहती नहीं खाना मुझे, मैं नहीं खा रही। तो कहती अरे खा लो ना प्लीज़ खा लो ना, तुम्हें मेरी कसम है। तो कहती कसम वसम देने की ज़रूरत है, मैं नहीं खा रही मतलब नहीं खा रही। तो कहती देखो कसम दे दी अब तो कहती यार मैं नहीं खा रही ना, पर नहीं खाऊंगी मैं, ऐसे करके करती ना। कहती देखो मैं मर जाऊँगी। तो कहती मैं भी मर जाऊँगी तुम्हारे साथ में, फिर नहीं खाना मुझे। तो ऐसे करके मना कर देती ना। तो फिर प्रीति जो कहती यार खा लो ना प्लीज़ खा लो, तुम्हारे पैर भी पकड़ लेती हूँ यार, पैर छू लेती हूँ लो ऐसे करके उसके पैरों का हाथ लगा रही होती ना बार बार। तो कहती नहीं ना मत करो ये, तुम मेरे से मान जाओ ना, पर फिर ठीक है मैं खा लूँगी। तो कहती मेरे से मानना ही बस ठीक है ना। तो कहती हाँ। तो कहती अच्छा ठीक है मान गई लो। तो कहती सच्ची मान गई, अब नहीं खाओगी ना मुझे, वो ताने नहीं मारोगी ना। तो कहती बिल्कुल नहीं। तो कहती अरे वाह अब तो मैं खा रही हूँ तो ऐसे करके खुद खाने लग जाती ना। तो प्रीति कहती कैसी है ना तू। तो कहती क्यों। तो कहती मैं तुम्हारे लिए बैठी थी और तुम भूखी गई कि अकेले अकेली चाभ रही हो, ऐसा नहीं कि मुझे भी मनवार कर लो ना थोड़ी सी। तो कहती अच्छा तो तुमने भी नहीं खाए। तो कहती मैं कैसे खा सकती हूँ तुम्हारे बिना। ऐसे करके मुंह उधर कर लेते हैं। तो कहती अच्छा सॉरी मुझे नहीं पता था ना तुमने नहीं खाया ऐसा करके फिर उसको खिलाते हैं ना। तो कहती ठीक है। ऐसे करके वो खाती है ना। फिर बाद में जैसे ही खाना होता है तो प्रीति उस प्लेट को उठाती है और ऐसे बाहर चली जाती है और जल्दी से साफ़ वगैरह कर घुरा के सारे सामान को सेट करके फिर वापस आ जाते हैं ना। तो अंकल कहते हैं मान गई हो। तो कहती कहाँ मान गई, खाना खिलाया बड़ी मुश्किल से तो ऐसे करके फिर वो रूम में जाती है और जाके कहती है कि अच्छा अब तो नहीं जाओगी ना काम पे उनके। तो कहते नहीं जाऊँगी, कसम से नहीं जाऊँगी जान, कसम से बिल्कुल भी, मैंने सबको मना कर दिया कि अब मैं नहीं आ पाऊँगी ना, तो पक्का प्रॉमिस अब नहीं जाऊँगी, कहीं पे भी नहीं जाऊँगी, सच्ची कसम से नहीं जाऊँगी। तो कहती है अच्छा खाओ मेरी कसम। तो कहते हैं तुम्हारी कसम, तुम्हारे सर की कसम, बस अब नहीं जाऊँगी कहीं पे भी, ऐसे करके कहती ना। तो फिर प्रीति कहती है पहले गई उसका क्या। तो कहती है उसके लिए सॉरी ना, बहुत बड़ा सॉरी, ये लो इतना बड़ा बड़ा सॉरी, इतना बड़ा बड़ा सॉरी ऐसे करके करती ना। तो कहते हैं हाँ ठीक है।
बैठो तुम यहाँ पे। तो कहती अच्छा तुम इतना लेट क्यों आई आज? तो कहती वो लेट तो टाइम लगता है, काम वाम रह जाता है। तो कहती अच्छा तुम लेट आओ तो चलता है, मैं थोड़ा सा ये काम कर लूँ तो तुम्हें नहीं चलता। तो कहती अच्छा तो अब तुम मुझसे लड़ोगी? तो कहती हाँ लड़ूंगी, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा लड़ूंगी। तुम लेट क्यों आई? तो कहती अरे बाबा लेट क्यों आई क्या मतलब? तो कहती क्या मतलब क्या, लेट क्यों आई? तो कहती अच्छा सॉरी 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 बाबा, कल से जल्दी आ जाएंगे। तो कहती जल्दी आ जाएंगे जल्दी आ जाएंगे, रोज़ कहते जल्दी आ जाएंगे। कहाँ से जल्दी आते हो तुम, किधर से भी जल्दी नहीं आती, रोज़ लेट आती हो। कहते अच्छा ठीक है ना बाबा, सॉरी ना, मैं उनको बोलूँगी आज आधा काम छोड़ के आ जाऊँगी, फिर कल कर लूँगी, ओके बस। तो कहती मैं नहीं मानती। तो कहती अच्छा ना ठीक है ना, आ जाऊँगी जल्दी आ जाऊँगी, अगर काम भी है, काम करना पड़ता है ना। तो कहती हाँ तो तभी तो मैं भी कह रही हूँ काम करना पड़ता है। तो कहती अच्छा ठीक है बाबा, आ जाऊँगी जल्दी, बस मैं ये कह रही हूँ ना। तो ऐसे करके प्रीति कहती ना, तो फिर काव्या कहती खाओ प्रॉमिस खाओ। तो कहती हाँ प्रॉमिस पक्का है ना, आ जाऊँगी। तो ऐसे करके करती है ना, और फिर बाद में उसके पास आ रही होती है ना। तो फिर काव्या कहती कि वो ना तुम्हें कुछ देने थे। तो कहती क्या देना है? तो कहती वो अब तुम गुस्सा मत करना। तो कहते हाँ ठीक है नहीं करूँगी, दो क्या देना है। तो फिर बाद में वो ऐसे पैसे निकालती है ना, जो उसने आज काम वाले वो काम के जो पैसे होते हैं ना वो वाले। तो ऐसे करके वो मतलब प्रीति को देती है ना। तो प्रीति कहती क्या है ये? तो वो कहती वो जो पैसे काम पे मिले थे ना, वो करने गई थी तो वो पैसे हैं। तो कहती अच्छा और तुम वो पैसे मुझे दे रही हो, वाओ मैं ले लूँगी तुमसे। तो कहती हाँ तो लेना पड़ेगा, मैं भी तो लेती हूँ ना, तुम जो पैसे ला के देती हो नहीं लेती मैं? तो कहती हाँ लेती होगी पर मैं नहीं लेने वाली। तो कहती अच्छा तुम नहीं लोगी तो अब की बार देखना मैं हाथ नहीं लगाऊंगी तुम्हारी किसी भी चीज़ की। तो कहती अरे यार ये क्या मतलब हुई, ये हमारी है ना सब चीज़ें। तो कहती हमारी है तो ये पैसे भी हमारे हैं, हमारी मेहनत है इसमें। तो कहती नहीं ये तुम्हारी मेहनत है। तो कहती अच्छा यार तुम ना ऐसी बात मत क्या करो, मैं भी तो करती हूँ ना, फिर मैं फिर तुम्हारी तरह बिहेव करने लग गई तो कहती क्या तो कहती तो क्या, मैं भी फिर ऐसे ही बिहेव करूँगी जैसे तुम करती हो ना, फिर मैं भी वैसे नहीं लूँगी, फिर देख लेना। तो कहती अच्छा तो मुझे लेने हैं पैसे? तो कहती हाँ लेने हैं, तुम्हें अपने पास रखने हैं, हमारे सब चीज़ें हमारे लिए कर रहे हैं ना, हम हमारे हमारे फ्यूचर के लिए कर रहे हैं ना, तो तुम प्लीज़ लो ना ये पैसे। ऐसे करके उसको पैसे पकड़ा देती ना। तो फिर बाद में वो कहती कि अच्छा ठीक है ले लिए बस, और कुछ? तो कहती नहीं ये हुई ना बात, अब स्माइल लाओ स्माइल लाओ स्माइल लाओ फेस पे। ऐसे करके कर रहे थे ना। तो प्रीति कहती स्माइल, बढ़िया स्माइल, पैसे कमा के ला रही है हैं? तो कहती हाँ तो नहीं ला सकती क्या? तो कहती नहीं नहीं ला सकते हो, मना किसने किया, तुम तो लेके आ गई हो, क्या अब लाना और कहाँ से बाकी रह गया ना। ऐसे करके कहती हूँ ना। तो फिर काव्या कहती है अच्छा जान प्लीज़ ना एक बात सीरियसली सुन लो ना। तो कहती है हाँ ठीक है बोलो ना, सीरियसली तो सुन रही हूँ सारी बातें। तो कहती है अच्छा अब आगे से कभी काम नहीं करूँगी, पर ये किया है इसको तो कम से कम मेरी मेहनत समझो ना, फर्स्ट टाइम मैंने कुछ कमाया है प्लीज़ ना। तो कहती हाँ तो ठीक है ना ले लियो, लो लक्ष्मी जी के भी रख दिए बस, ये भगवान कर लिया बस। तो कहती अब प्लीज़ नाराज़ मत हो ना, प्लीज़ ना प्लीज़ ना नाराज़ मत हो। तो कहती हाँ ठीक है नहीं हो रही, मैं बस खुश हूँ, तुम्हारी मेहनत से बहुत खुश हूँ, अच्छी बात है तुमने किया, पर मुझे बता के कर लेती, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बस बता के करना था एक बार कि हाँ मैं देखो जान ऐसे काम करने जा रही हूँ, अपने लिए जा रही हूँ, बस इतना ज़्यादा था ना कि तुम बिना बताए किया, इसलिए गुस्सा आया ना बहुत ज़्यादा। तो अदरवाइज़ मैं तुमसे गुस्सा करूँगी, इतनी पागल थोड़ी ना हूँ यार। ऐसे करके करती ना। तो फिर जो मतलब अपनी काव्या वो कहती अच्छा ठीक है ना जान, सॉरी ना, अब कभी ऐसी गलती दोबारा नहीं दोहराऊँगी ना, सॉरी। ऐसे करके करते ना। तो कहते ठीक है। और ऐसे हंसने लग जाते ना। तो फिर बाद में जो अपनी काव्या है वो कहती अच्छा जान सुनो ना। तो कहती हाँ बोलो ना। तो कहती वो ना अब मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊँ? तो कहती क्यों? तो कहती तुम लेट आई हो ना। तो कहती अरे अरे मारूंगी अभी, एक मैं मान गई तब तुम भी मान जाओ ना। तो कहती अरे वो इसलिए नाराज़ हो रही हूँ कि तुम भी मुझे ऐसे चॉकलेट खिलाओ ना फिर। तो कहती अरे अरे चॉकलेट का रह गया, कहाँ है चॉकलेट, कहाँ है? ऐसे करके करती ना। और फिर ऐसे चॉकलेट पड़े होते ना वो लेके आ जाती ना काव्या, और कहती लो खा लो। ऐसे करके करती ना। होती नहीं ऐसे नहीं खानी, वैसे जो पहले खिला रही थी वैसे खिलाओ ना। तो कहती अच्छा ऐसे खानी है? तो कहती प्लीज़ नो। तो कहती अच्छा ठीक है। ऐसे करके वो अपने मुंह में दबाती ना उसको चॉकलेट को। और फिर बाद में जो प्रीति है वो उसके पास आते और ऐसे धीरे से उसके मुंह पे ऐसे किस करते करते उसको बाइट कर लेते ना, और उसको खा लेती है और ऐसे उसकी छोटी सी देख के वो दूर हो जाती है ना। तो कहती ये हुई ना असली स्वाद। वैसे तुम चॉकलेट कहाँ से लाई? तो कहती वो दुकान से, और क्या? तो कहती सच्ची? तो कहती हाँ ना सच्ची। ऐसे करके करती ना, उसको नहीं बता सकती कि आंटी ने दिया ना बनाने के लिए। वैसे तो कहते तो वो उसको मार डाले भले। ऐसा ना। तो फिर बाद में जो काव्या है वो ऐसे सो जाती ना पास में उसके, ऐसे कंधे पे अपना सर रख के ना, और कहती जान तुम इतना काम करते हो तुम्हें थकान नहीं होती? तो कहती तुम जो इतना दिनों से बिना बताए काम कर रही थी उसमें तुम्हें थकान नहीं हुई थी? तो कहती अच्छा सॉरी ना, बोला ना सॉरी ना। तो कहती अच्छा ठीक है ना, तो मैं कौन सा चिढ़ा रही हूँ, तो मैं बता रही हूँ ना, तुम भी मत पूछो मुझसे, मैं भी नहीं पूछूंगी। तो कहती अच्छा तो अब मैं जाऊँ फिर इसका मतलब काम पे? तो कहती गुस्सा दिला रही हूँ ना वापस? तो कहती नहीं 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 बिल्कुल नहीं। ऐसे करके उसके सीने पे हाथ देते ना और कहती नहीं बिल्कुल भी नहीं, तुम अपनी बीपी को कंट्रोल में रखो के। ऐसे करके उसकी तरफ कहती ना। तो फिर बाद में प्रीति कहती अच्छा जान तुम्हें कुछ चाहिए क्या मुझसे?
तो कहती क्या चाहिए मुझे, तो कहती नहीं मतलब कुछ भी तुम्हारी भी होती है ना एक कि मेरे लिए वो, मेरे लिए सब कुछ ऐसे मेरे नखरे पूरे करे, तो तुम्हारे भी कोई नखरे हो तो बताओ ना, मैं उठाने को तैयार हूँ। काव्या जो है वो कहती नखरे मेरे उठाओगी तुम, तो कहती हाँ तो मैं उठाने के लिए रेडी हूँ ना, बताओ ना कौन से नखरे चाहिए। तो कहती मेरे नखरे तो तुम फिर सुनोगी तो तुम पागल हो जाओगी। तो कहती अच्छा ठीक है कर लूँगी ना, बताओ ना, मुझे भी अच्छा लगता है ना मेरे से कोई अपने नखरे उठवाए। तो कहती अच्छा ये नखरे उठाई तो रही थी तुम, और क्या कर रही थी। तो कहती कौन से। तो कहती यही जो अभी तुम कर रही थी ना, मेरी जान को मनाना करना, ये नखरे ही तो है मेरी बाबू, ये नखरे ही है और कुछ नहीं है। तो कहती अच्छा ऐसा है क्या। तो कहती अब समझी ना, अब आई ना लाइन पे, ऐसे करके कहती ना। तो कहती अच्छा समझ गई बच्चों समझ गई, और नखरे क्या होते बताओ ना। तो ऐसे करके प्रीति कहती ना। तो काव्या कहती तुम ना मेरे होठों पे लिपस्टिक लगाओगी एक बार। तो कहती हाँ ठीक है लगा दूंगी, अभी लगाती हूँ। तो ऐसे करके उसके लगाती है ना। तो कहती अच्छा ठीक है। ये देखो ये नखरे हो गए, होठों पे लिपस्टिक लगाई नखरा, और अब ये तुम्हारे गाल पे फोrehead पे ये लिपस्टिक लग गई, तो अब तुम इसे उठाती फिरोगी ना, ऐसे थोड़ी ना पूछ दोगी। तो ये नखरा उठाना हो गया। तो कहती अच्छा ये होता है क्या तो ऐसे करके हंसने लग जाती ना, कहती हाँ यही होते हैं नखरे उठाने, शाबाश मेरे बच्चे शाबाश ऐसे करके उसको कह रही होती ना। तो फिर बाद में जो अपनी मतलब काव्या है वो कहती अच्छा जान तुम ना एक बात सुनोगी मेरी। तो कहती नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो कहते अरे यार तो कहते हाँ हाँ ठीक है सुन रही हूँ बताओ। तो कहती वो ना तुम ना बहुत स्वीट हो। तो कहती हाँ तो पता है मुझे, क्यों अभी ये मसाला क्यों लगा रही हो। तो कहती वो इसलिए कि तुम्हारे होठ ना बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो कहती अच्छा तो कहते वो तो किसी दे दो ना एक। तो कहते अच्छा किसी चाहिए। तो कहते हाँ ना किसी दे दो फिर सो जाना। तो कहती अच्छा ठीक है लाओ इधर आओ। तो ऐसे करके उसको पास बुलाती ना, और फिर बाद में उसके ऐसे होठों पे करके किसी करती और फिर कहती बस। तो कहती हो गया। ऐसे कट 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 ऐसे करके उसके ऊपर आ जाती ना बिल्कुल और ऐसे उल्टा लेट जाती ना काव्या, और प्रीति ऐसे सीधा लेटी हुई होती ना। तो दोनों एक दूसरे को ऐसे हक करके सो जाते ना। थोड़ी देर में काव्या को नींद आ जाती और प्रीति जो वो अलार्म लगा के सोई होती ना, क्योंकि उसको सरप्राइज़ देना होता ना अपनी काव्या को। तो जैसे ही वो मतलब थोड़ा जल्दी लगाया होता है ना, तो ऐसे कान के पास ही रखा होता है ना फ़ोन को, बजते ही कट कर दूँगी और इसको ऐसे सुलाए रखूँगी ना ताकि ये उठ ना जाए खुद भी, ऐसा करके। तो फिर बाद में जैसे ही अलार्म बजता है तो काव्या को भी नींद आ गई होती है, प्रीति को भी आ गई होती है, पर जैसे ही अलार्म बजता है तो प्रीति जल्दी से उठ जाती है, फ़ोन को पहले बंद करती है ना स्विच ऑफ, वो जो अलार्म बज रहा होता है उसको। और फिर बाद में काव्या कहती क्या कर रहे हो, क्यों बज रहा है फ़ोन, किसका फ़ोन है अभी। तो कहती किसी का नहीं है, तुम सो जाओ आराम से सो जाओ। ऐसे करके उसके सर पे हाथ देती है और ऐसे उसको धीरे से साइड में करती है ना ताकि वो उठ ना जाए और ऐसे उसको सुला देती है और फिर धीरे से उसके फोरहेड पे करके किसी करती है और फिर वहाँ से उठ के बाहर आ जाती है ना। तो अंकल कहते आ गई तू। तो कहती हाँ आ गई मैं, क्या क्या सीन है। तो कहती इतना तो मैंने कर दिया है, अब मेरे को ज़्यादा नहीं हो रहे, और मेरे को डर था कि कहीं गुब्बारे फूट ना जाए ना, तो इसलिए ऊपर ऊपर ही फुला के लाया हूँ। और केक कहाँ है, तुम केक की बोल रही थी ना। तो कहती अरे वो केक अंकल के उसमें पड़ा है फ्रिज में। तो कहती अब कैसे लेंगे, वो तो सो गए होंगे। तो कहती नहीं सोए हैं, उनको बोला था मैंने कि रात में रखे ना। तो कहती अच्छा उन्होंने कुछ पूछा नहीं। तो कहती नहीं कुछ नहीं पूछा, छोड़ो आप टेंशन ना लो। ऐसे करके करते हैं और उसमें बैग में जो गिफ्ट होता है ना वो भी निकाल लेते हैं, फिर वो ऐसे टेबल पर रख देती है और कहते अच्छा मैं केक ले आती हूँ। तो कहती कितना टाइम रहा है, और तो कहती थोड़ा सा टाइम बचा है तो अभी आती हूँ मैं। तो ऐसे करके फिर वो भाग के जाते और केक वगैरह लेके आ जाते ना नीचे, और अपने आप को ठीक कर दिया ना शीशे में देख के कि मैं ठीक तो लग रही हूँ ऐसा करके ना। और फिर बाद में ऐसे गेट पे आती है और ऐसे काव्या के पास जाती है ना, गेट बंद करके फिर जाती है ना, अंकल भी है उधर तो ऐसा करके ना फिर वो जाती है, कहती जान काव्या ओए जानू बाबू उठो ना। तो कहती हाँ। तो कहती उठो ना। तो कहती क्या हो गया। तो कहती चलो उठो 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 उठो। तो कहती क्या हुआ, अब क्या है इस रात में क्यों उठा रही हो सोने दो ना। तो कहती अरे उठो तो सही एक बार। तो कहती क्या हुआ। तो कहती उठो ना। ऐसे करके उसके होठ पे किस करने लग जाती है। तो कहती क्या हो गया, अब रात में कौन सा मूड हो गया तुम्हारा सोने दो ना। तो कहती अरे उठो ना यार उठो 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 उठो। ऐसे करके उसके कान पे पप्पे देते ना एक। तो कहती चलो उठो उठो उठो। ऐसे करके उसको उठा देते ना। तो काव्या कहती कि हाँ क्या हुआ है, क्यों उठा रही हो। तो कहती चलो बाहर चलो। तो कहती क्यों। तो कहती हैप्पी फर्स्ट मंथ एनिवर्सरी। तो कहती फर्स्ट मंथ। तो कहती हाँ ना हम टुगेदर जब से आए हैं तब से 1 महीना हो गया ना अपने को साथ में रहते हुए। तो कहती अच्छा तो क्या कुछ है क्या, यहीं ले आओ ना। तो कहती नहीं है उठो 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 जल्दी लो 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 लो। ऐसे करके अपने हाथ को गीला करती है और उसके मुंह पे ऐसे फेंट दी। तो कहती क्या कर रही हो, ठंडा ठंडा। तो कहती ठंडा ठंडा नहीं है उठो ऐसे करके इसका करती है और ऐसे अपने हाथ से फिर पोंछ देती है ना उसके मुंह को अच्छे से ना, और फिर दूसरे से जो पड़ा होता है ना रुमाल वगैरह उससे पोंछती है ना। वो कहती लो अब आँखें खुल गई ना अच्छे से, देखो है ना खुल गई खुल गई खुल गई, चलो 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 उठो उठो ऐसे करके उसका हाथ पकड़ के लाती है ना, और ऐसे उसको बाहर ला रही हो। तो कहती है ना मेरे कपड़े तो ठीक करने दो मेरे को। तो ऐसा करके फिर वो कपड़े को ठीक झाड़ झूड़ रही होती है ना, जैसे कि जो सलवटें पड़ गई होती है ना उसको। और फिर बाद में वो आती है बाहर, कहती हाँ क्या है। तो कहती उधर देखो। तो ऐसे करके दिखा, कहती अरे ये क्या है, वाह गुब्बारे भी लगाए कितने सुंदर लग रहे हैं ऐसे करके करते ना। तो कहते अच्छा केक कैसा है। तो कहते केक ओ हो केक भी लाए हो क्या। तो कहती हाँ ना कैसा है। तो कहती अरे मेरा फेवरेट फ्लेवर तुम्हें पता है ना। तो कहती हाँ।
तभी तो लाई हूँ। तो कहती वाह बहुत सुंदर है। ऐसे करके उसके पास जाते और कहती मैं टेस्ट कर लूँ। तो कहती अरे बाबा काटना है अभी, बाद में कर लेना। तो कहती अच्छा ठीक है। ऐसे करके वहाँ पे खड़े हो जाते, कहते आओ ना फिर कट करते हैं। तो कहती हाँ हाँ आ रही हूँ। तो ऐसे करके फिर दोनों जाते हैं वहाँ पे, और फिर बाद में ऐसे कट करते हैं ना, तो अंकल ऐसे बोल रहे थे हैप्पी फर्स्ट मंथ एनिवर्सरी, ऐसे क्लैपिंग कर रहे होते ना बहुत अच्छे से। तो कहती बस हमेशा तुम ऐसे ही साथ रहो, ऐसे तुम सालों साल अपने साथ गुजारो ना, ऐसे 100वीं भी तुम एनिवर्सरी मनाओ ना। तो कहती अच्छा। तो कहती हाँ 100 साल तक जियो। तो कहती नहीं नहीं इतना नहीं जीना, फिर हेडे कौन करेगा ना हमारे। बूढ़े हो जाएंगे, कौन लाते मारेगा, नहीं इतना नहीं जीना, बस थोड़ा सा ही जीना है। ऐसे करके दोनों हंसते ना। और फिर बाद में से केक कट होता है, दोनों आपस में एक दूसरे को खिलाते, फिर वो अंकल को खिलाने आते हो ना, तो अंकल भी उन्हें खिलाते, फिर अंकल जो है वो ऐसे लेते हैं और दोनों के ऐसे गाल पे लगा देते हो। कहती क्या कर रहे हो। तो कहते अरे यही तो मज़ा है, तुम बच्चे हो पर तुम्हें नहीं पता क्या हरकतें करनी चाहिए और क्या नहीं। लो 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 ऐसे करके लगा देते ना दोनों के मुंह पे फुल। तो कहते अरे यार क्या आप भी खाते ना केक को। तो कहते हाँ खाते हैं पर लगाते भी है। तो ऐसे करके करते ना। तो फिर बाद में अंकल कहते हैं कि अच्छा ठीक है रुको मैं प्लेट लेके आता हूँ ना, उसमें लेते हैं। तो ऐसे जैसे अंकल अंदर जाते हैं ना, फिर काव्या जो है ना उसके ऐसे होठों पे लगा के, मतलब प्रीति को ऐसे हक कर मतलब किस कर लेती है ना होठों पे उसके। देखती क्या। तो कहती केक खिला लियो ना। देखती अच्छा मैं भी खिलाती हूँ फिर, तुम ऐसे करके उसके होठों पे खुद लगाती है वो, और ऐसे उसको किस करती है ना, तो दोनों के ऐसे केक अपने आसपास में एक दूसरे के मुंह में एक दूसरे को ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं ना, ऐसे खा रहे होते हैं। तो फिर बाद में जो काव्या है वैसे थोड़ा दूर हो जाती है ना, तो प्रीति कहती क्या। तो कहती अंकल आ रहे होंगे ना। देखती ठीक है। तो अंकल भी आ ही जाते हैं ना, वो कहते यार मिल गई प्लेट मिल गई, आ गया आ गया। तो ऐसे करके फिर प्लेट में उस केक को कट करते हैं और चारों मतलब तीनों ही अपने लिए ले लेते हैं अलग अलग पीस, और बाकी बचे हुए को ऐसे रख देते ना अंदर जाके कि कौन खाएगा इसको, फिर वो अंकल वगैरह को दे देंगे ना ऊपर। ऐसा करके ना। तो फिर बाद में वो खाते हैं तीनों ही। वो कहते हैं अच्छा अंकल गिफ्ट कहाँ है फिर हम दोनों का। तुम दोनों का गिफ्ट अब मेरे पास तो कुछ इतना खास तो है नहीं, पर कुछ लाया हूँ मैं तुम दोनों के लिए, तो एक सेकंड लेके आता हूँ। ऐसे करके वो जाते हैं ना अंदर से और कुछ छोटा सा डिब्बा वगैरह लेके आते हैं। वो कहते इसमें क्या लाई हो। तो कहती वो ना तुम दोनों के लिए बहुत खास चीज़ लाया हूँ मैं। तो कहती अच्छा वाह दिखाओ। तो कहती एक सेकेंड रुको। तो ऐसे करके फिर वो मतलब वो जो रिंग वगैरह होती है ना उसमें डिब्बे में वो निकालते हैं और कहते हैं लो काव्या तुम देखो। तो कहती अरे बहुत अच्छी है मेरे लिए। तो कहती नहीं प्रीति के लिए। तो कहती अच्छा तो मेरे लिए क्या है। तो कहती अरे तुम उसे पहनाओ फिर मैं उसे देती हूँ वो तुम्हें पहनाएगी। कहती अच्छा दोनों के लिए लाए हो क्या। तो कहती हाँ बिल्कुल, मेरी कोई बेटी नहीं है ना, तो मैंने सोचा है क्यों ना मतलब तुम दोनों को ही मैं अपनी बेटी बनाऊँ ना। तो कहती अरे वाह सच में। तो कहती हाँ और नहीं तो क्या। तो ऐसा करके फिर काव्या जो है वो कहती प्रीति को पहना दो। तो कहती हाँ पहना, इस वाली फिंगर में ना। तो ऐसा करके बताते ना। तो फिर जो काव्या ऐसे मतलब प्रीति को रिंग पहना देती ना, और फिर जो प्रीति है वो अंकल से लेती है और ऐसे उनको पहना देती ना काव्या को। जो फिर दोनों ऐसे एक दूसरे के साथ होते ना, तो फिर अंकल कहते लो फोटो खींचते कुर 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 ऐसे करके वो फोटो क्लिक करते ना। कहते ये हुई ना बात। तो कहते अरे अपन तीनों की भी तो करते हैं इधर आओ। तो ऐसे करके फिर सेल्फी वगैरह लेते ना। तो जो प्रीति है वो कहती अंकल इतना खर्चा करने की क्या ज़रूरत थी। वो कहती इतना कहाँ है, थोड़ा सा ही था, इतनी तो मेरी बेटियों के लिए बनता है, तुम छोड़ो ना। तो फिर प्रीति जो है वो कहती है अच्छा काव्या मेरा गिफ्ट का है। तो काव्या कहती तुम बताओ तुम मेरे लिए गिफ्ट का लाई हो। तो कहती तुम्हें तो याद तक नहीं था फर्स्ट एनिवर्सरी और मुझसे कह रही हो। तो कहती अरे तो मुझे नहीं पता था ना सेलिब्रेशन करेंगे, अदरवाइज़ तो मुझे याद रहता। तो कहती अच्छा तो फिर कुछ तो होगा ना मेरे लिए। तो कहती हाँ रूम में पड़ा है। तो कहती हाँ तो फिर लाओ, ऐसे करके अंकल कहते ना। तो फिर काव्या कहती नहीं 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 अभी नहीं दे सकते बाद में दूंगी। तो कहती अच्छा ठीक है भाई जैसी तुम्हारी इच्छा। और फिर वो जो काव्या है वो कहती अच्छा मेरा तो गिफ्ट बताओ। तो कहती ये रहा बॉक्स खोल के देखो। तो ऐसे करके फिर वो खोलती है ना। तो कहती वाह इसमें साड़ी है। तो कहती हाँ तुम्हारे लिए। तो कहती वाह कितनी सुंदर है ये, किसकी पसंद की है, तुमने पसंद की, तुम्हें आ गया देखना। तो कहती नहीं ना वो मेरे साथ में काम करते हैं ना उनकी वाइफ की पसंद की। वो कहती अच्छा तुम साथ में गए। तो कहती हाँ वो लेके आना पड़ा था ना तुम्हारे लिए, तो इसलिए गए थे। तो अच्छी है ना। तो कहते हाँ बहुत अच्छी है यार सच में बहुत अच्छी है, पर यार इसको सही करवाना पड़ेगा ना। वो कहती नहीं 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 ये रेडीमेड वाली है, सब कुछ हुआ है इसमें। तो कहती हैं फिर इसमें डार्ट तो लगवाने पड़ेंगे ना, पर ये तो ब्लाउज़ तो ढीला होगा मेरे, तो देख लेना पहन करके। ऐसे करके वो कह रही होती ना प्रीति। तो फिर काव्या कहती ठीक है देख लूँगी मैं, पर बहुत सुंदर है यार ये तो साड़ी सच में बहुत सुंदर है। ऐसे करके कहते हैं ना। और कहती कितना एक्सपेंसिव है। तो कहती अरे नहीं तुम क्या पैसों की चिंता करते हो, कुछ नहीं है, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, बस बहुत सस्ता है। ऐसे करके कहती ना। तो कहती अच्छा ठीक है फिर बहुत अच्छा है, बहुत सब कुछ बहुत अच्छा लगा। और हाँ तुम्हारे लिए मेरे पास एक चीज़ है। तो कहती क्या लेके आओ। तो ऐसे करके फिर भागते जाती है, और जो चॉकलेट बच्चे होते हैं ना वो कहती लो तुम्हारे लिए। तो कहती क्या यार ये चॉकलेट। तो कहती हाँ ना प्यार से दे रही हो ना ले लो। तो कहती नहीं नहीं मुझे अभी नहीं खानी बाद में खाऊंगी। तो कहती अच्छा लो अंकल आप खाओ। तो ऐसे करके आधी उनको दे देती ना, और आधी बची होती वापस जेब में रख लेती ना। तो कहती है अच्छा चलो ठीक है फिर गुड नाइट सो जाते हैं, अभी क्या करना है। और तो कहती हाँ कल चलेंगे फिर घूमने ना। तो ऐसे करके बोलते ना। तो कहती कल तुम्हारी छुट्टी है। तो कहती हाँ मैंने छुट्टी ले ली। तो अंकल कहते चलो तुम दोनों मज़े करो, मैं तो जाऊँगा भाई मेरे को छुट्टी नहीं मिलती तुम्हारी तरह। तो कहती अरे आप ही ने लगवाया और आपको छुट्टी नहीं मिलती। तो कहती हाँ ना नहीं मिलती, अब क्या करूँ मैं। ऐसे करके अंकल कहते ना। तो फिर काव्या कहती है अच्छा ठीक है आज थोड़ा शाम को जल्दी आ जाना, हम खाने पे चलेंगे फिर साथ में ना, बाहर ही चलेंगे। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके बोलते हैं, और फिर अंकल भी चले जाते हैं ना अपने रूम में, और जो काव्या और मतलब
प्रीति या दोनों ही अंदर आ रहे होते ना, तो प्रीति कहती है अच्छा मैं मुँह धो के आती हूँ यार, पूरा पे केक ही केक लगा हुआ ना। तो काव्या उसका हाथ पकड़ लेते और ऐसे खींच के अंदर ले आती ना। तो कहती क्या, तो कहती अरे केक धोना थोड़ी ना होता है। तो कहती तो कहती खाना होता है। तो कहती हाँ तो खाएंगे कैसे, तो मुँह पे लगा, मैं धो के आती हूँ रुको। देख तेरे पापा, रुक जाओ, ऐसे करके गेट बंद कर देती ना। तो कहती क्या धोने दो ना, वो गंदा लग रहा है, चिप चिप सा कर रहा है। तो कहती अरे नहीं कर रहा, इधर आओ। तो ऐसे करके उसको पास बुलाते और फिर बाद में उसके गाल पे ऐसे किस कर देती ना, तो केक जो उसके मुंह में चला जाता ना। कहती ये हुआ ना स्वाद। फिर जो प्रीति है उसकी तरफ देख रही होती है ना, वो कहती वाह ऐसे तो मैं भी खाऊंगी। फिर ऐसे करके उसके गाल के पास हो जाती है और ऐसे होठ के और गाल के बीच में जगह नहीं होती थोड़ी सी छोटी सी, तो वहाँ पे किस करते ना। तो फिर दोनों तरफ किस हो रही होती है ना। ये हुई ना बात, आय हाय कितना टेस्टी है यार, वैसे केक वापस लाऊं क्या। तो कहती अब कैसे लाएंगे, वो तो अंकल के रूम में रख दिया। तो कहती यार तो मैंने भी गलती करती ना, क्या करें अब। तो कहते क्या हो गया, ये भी तो गाल वाला भी तो है। तो ऐसे करके फिर वो दोनों एक दूसरे का से किस कर रहे होते ना, ऐसे गाल गाल पे खा रहे होते ना। तो कहती ज़्यादा मीठा ना होगा कुछ। तो कहते अच्छा मैं धो के आती हूँ। तो ऐसे करके काव्या जो धोने चली जाती ना, तो प्रीति भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। और ऐसे दोनों ही फेस वॉश करके अच्छे से क्लीन करके आ जाते ना। और ऐसे फिर तौलिए से पूछ रहे होते ना एक दूसरे से। तो कहती वैसे ना जान तुम मेरा गिफ्ट कहाँ है बताओ ना। तो कहती अभी देती हूँ, रुको रुको सब्र करो, ये ली चॉकलेट तुम्हारी पकड़ो। बस यही है मेरा तो गिफ्ट, बस ये चाहिए तो कल दे दूँगी। तो कहती नहीं 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 चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। तो कहती अरे मैं दे सकती हूँ। तो कहती ओह आप तो वैसे पैसे कमाते हो ना, तो दे ही सकते हो। उसे क्या यार तुम फिर से। तो कहती अच्छा सॉरी 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 मजाक कर रही थी। ऐसे करके प्रीति कहती ना। तो फिर काव्या कहती अच्छा तो तुम बताओ हाँ तुम्हें क्या चाहिए। तो कहती मुझे मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो फिर वो कहती अच्छा तो सच में कुछ नहीं चाहिए। तो कहती चाहिए ना पर तुम्हारी किस्सी दे दो ना। ऐसे करके करती ना। तो फिर कहती अच्छा ठीक है इधर आओ। तो ऐसे करके फिर उसके ऐसे फॉरहेड पे किसी करते हो, कहती बस काफ़ी। तो कहती ना ये वाली काफ़ी नहीं है, होठों पे दो। तो कहती होठ पे। तो कहती हाँ ना प्लीज़ ना। तो कहती अच्छा ठीक है ना। तो ऐसे करके फिर काव्या आते उसके ऐसे होठ पे ऐसे करती है ना। तो फिर जो अपनी प्रीति है वो कहती अच्छा जान अब सो जाए। तो कहती हैं सो जाए। तो कहती हाँ ना सुबह थोड़ा जल्दी उठना है ना। कहती क्यों। तो कहती अरे वो बस घूमने चलेंगे ना फिर। तो कहती अच्छा फर्स्ट एनिवर्सरी और कुछ मन में गुड़गुड़ नहीं हो रहा। तो कहती गुड़गुड़ वो कहते होता वो क्या होता है। तो कहती अरे रे 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 कितने मासूम बच्चे कैसे हो सकते हैं भला, उनको जिनको सारी दुनिया की खबर रहती है वो उनको गुड़गुड़ का नहीं पता। तो कहती अरे तो गुड़गुड़ होता है क्या है बताओ ना ज़रा। ऐसे करके कहती ना। तो फिर बाद में जो अपनी काव्या है वो कहती इधर आओ मैं समझाती हूँ। तो ऐसे करके उसको पास बुलाती है और फिर बाद में उसके ऐसे फेस पे हाथ फेर रही होती ना और उस गले पे ऐसे धीरे धीरे हाथ रब कर रही होती ना। तो कहती क्या। तो कहती ये देखो गुड़गुड़ हो रहा है ना। तो कहती नहीं हो रहा। तो कहती हो रहा है हो रहा है हो रहा है ना, गुदगुदी हुई ना। तो कहती गुदगुदी को गुड़गुड़ बोलते हैं। तो कहती नहीं 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 ऐसे ही प्यार वाली भाषा को गुड़गुड़ कहते हैं। तो कहती अच्छा कब ये कहाँ से सुना है तुमने। तो कहती नहीं बस ऐसे मन में आ गया तो बोल दिया। तो कहती अच्छा मैंने सोचा कब से ये वर्ड बन गया मुझे तो पता ही नहीं है। तो कहती तुम्हें पता भी कैसे हो सकता है ना। हाय हाय कितनी हॉट हो तुम। तो ऐसे करके कर रही होती है ना। क्या मतलब यार। तो कहती हाँ ना तो तुम हॉट हो तो हॉट ही रहोगी, अब क्या वैसे थोड़ी हो सकती हो, कुछ भी सेक्सी लग रही हो वैसे बहुत ज़्यादा। तो ऐसे करके बोलती है ना काव्या। तो प्रीति को शर्म आ जाती है ना थोड़ी सी। काव्या तो बोल जाती है बेधड़क, पर प्रीति को शर्म आ जाती है। फिर वो दूसरी तरफ फेस कर लेती है ना। लगती क्या ऐसे शर्माने नहीं, शर्मीली कुड़ी की तरह क्यों शर्माती हो तुम हैं। तो ऐसे करके उसके फेस को अपनी तरफ घुमाती है ना। तो प्रीति उसको देख के फिर दूसरी तरफ कर लेती है और अपना मुँह बिल्कुल लाल सा हो गया होता है ना उसका। तो फिर जो अपनी काव्या उसके ऐसे पास जाती है और कहती क्या शर्माना है मेरी जान है। तो ऐसे करके उसको कमर से पकड़ के अपनी तरफ खींच लेते ना। और ऐसे खींच के उसको कह रही होती ना कि क्या मुझसे क्या शर्माना है, पागल हो क्या, ऐसे शर्माते नहीं हो बिल्कुल भी। ऐसे करके बहुत टाइटली उसको अपने पास खींच लेती ना। और फिर बाद में ऐसे उसके बालों में हाथ फेरते फिरते उसके गर्दन पे हाथ ले आती ना। और फिर बाद में उसको ऐसे होठों पे किस देने का ट्राई कर रही होती ना। पर प्रीति बहुत शर्मा रही होती ना, बहुत ज़्यादा उसका ऐसे नई दुल्हन शर्माती ना वैसे वाला लग रहा होता है। तो फिर काव्या कहती है मेरी जान कितनी शर्माती है ना। इधर देखो एक बार। ऐसे करके उसकी गर्दन को पकड़ती है ना और फिर बाद में अपनी तरफ घुमाती है। और ऐसे ही फिर दोनों एकदम सीरियस होकर एक दूसरे के फेस को कवर कर मतलब देख रहे होते हैं ना, बहुत निहार रहे होते हैं। तो फिर बाद में जो प्रीति है वो अपनी आंखें बंद कर लेती है ना धीरे धीरे करके। तो फिर जो अपनी काव्या है वैसे उसके पास जाती है और फिर बाद में उसके ऐसे फोरहेड पे पहले किस करती है और फिर बाद में धीरे धीरे उसकी आँखों पे दोनों आँखों पे ऐसे ऐसे करके करती है। और फिर उसकी नोज़ी को ऐसे अपनी नोज़ी से टच करती है ना बड़े प्यार से। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी लग रही होती है ना प्रीति को। और फिर जो काव्या है वैसे उसके गालों पे दोनों गालों पे ऐसे प्यारी प्यारी ऐसे छोटी छोटी पप्पी देती है ना। और फिर बाद में उसकी होठों की साइड आ रही होती है तो प्रीति सोचती है कि अब तो होठ पे किस करेगी, पर वो उसकी चिन को थोड़ी ऊपर करके चिन पे किस कर लेती है ना। तो कहती कब करेगी ये। ऐसे करके फिर अपने होठों के ऊपर लाती है ना थोड़ा सा। तो फिर बाद में जो काव्या है वैसे धीरे से उसके होठों के पास जाती है और ऐसे धीरे धीरे सांस ले रही होती है ना। तो उसके गर्म जो मतलब उसके जो होठों से गर्म हवा आ रही होती है ना
वो ऐसे डायरेक्ट मतलब प्रीति के होठों पे जा रही होती है ना, तो ऐसे प्रीति को बहुत ज़्यादा फीलिंग्स आ रही होती है ना, तो ऐसे एकदम ऐसे गहरी गहरी सांसें लेने लग जाती ना। तो फिर बाद में जो अपनी काव्या है उसके होठों के पास किस करते करते नहीं करती, और फिर बाद में उसके गले पे आके डायरेक्ट किस करने लग जाती है, और ऐसे उसके कान के पास जा जाके ऐसे किस कर रहे होते ना, बहुत तेज़ तेज़। तो फिर जो मतलब अपनी प्रीति वो आउट ऑफ कंट्रोल होना स्टार्ट हो गई होती ना, उसको बहुत ज़्यादा फीलिंग्स आ रही होती ना उसके लिए। तो ऐसे करके फिर जो प्रीति है उसके ऐसे गले पे बहुत ज़्यादा ऐसे किस पे किस किए जा रहे होते ना, ऐसे उसके गले को रब कर रही होती है एक हाथ से, और फिर किस करते करते उसके कान के ऊपर अपनी जीभ फेरने लग जाती है ना, बहुत ऐसे डीप वाला, बहुत ऐसे उसको फीलिंग आ रही थी ना उसके लिए। तो फिर बाद में जो प्रीति है उसके आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा होता ना, वो चाह रही होती कि मुझे होठ पे किस करे, पर प्रीति नहीं कर रही, मतलब काव्या नहीं कर रही होती ना। तो फिर जो प्रीति है उसके ऐसे फेस को पकड़ते और उसकी तरफ देख रही रहती है ना, मतलब एकदम तीखी निगाहों से ना। तो काव्या कहती क्या, छोड़ो हाथ, मुँह छोड़ो, तो ऐसे करके कर रही होती ना। तो फिर जो प्रीति ना उसके ऐसे मुँह को अपने पास लाती है और ऐसे उसके होठों पे बिल्कुल डीपली वाला किस करना स्टार्ट कर देती ना। तो फिर बाद में जो मतलब काव्या को पता होता ना कि ये यहीं पे किस करेगी, ऐसा करेगी ना। तो फिर बाद में ऐसे दोनों एक दूसरे के होठ को, कभी वो उसके होठ को मुँह में दबाए, कभी वो ऐसे करके दोनों बहुत ऐसे प्यारा प्यारा किसेस कर रहे होते हैं ना एक दूसरे को। तो फिर बाद में जो प्रीति है वो ऐसे उसको थोड़ा साइड में किस करना स्टार्ट करने लग जाती ना। तो काव्या उसको ऐसे थोड़ा सा दूर करती है और ऐसे एकदम बेड पे पुश कर देती ना, जो गद्दा लगा होता है ना वहाँ पे। तो वो ऐसे डायरेक्ट आगे गद्दे पे गिरती है ना, तो कहती धीरे यार, मेरी गर्दन ना डगा दो तुम। ऐसे करके कहती ना। तो फिर बाद में काव्या उसके पास आ जाती है और ऐसे धीरे धीरे उसके पास आके उसको किस करना स्टार्ट कर देती ना। तो कहती एक सेकंड, तुम्हें तो नींद आ रही थी ना। तो कहती हाँ, तो गई, अब नींद उड़ गई, चुप। ऐसे करके उसके होठों के ऊपर फिंगर रख देती ना अपनी काव्या। और फिर बाद में काव्या जो है उसके जो उसने पहन रखा होता ना, वो कहती हटा दो। तो कहती नहीं, बिल्कुल नहीं। तो कहती क्यों? तो कहती अरे पूछने की क्या बात है, और हमेशा मत पूछा करो। तो ऐसे करके करती ना, कहते अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर वो मतलब उसका जो टॉप होता है ना, उसको मतलब जो टी शर्ट पहन रखे होते ना वो हटा देती ना, और ऐसे हटा के उसको देख रहे होते ना। तो फिर बाद में कहती ये हुई ना बात, हाय 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 हाय, मर जाऊँ मैं, आग लग गई। ऐसे करके करती है। और फिर बाद में उसके ऐसे जो गर्दन होते हैं ना वहाँ पे ऐसे किस करने लग जाती है ना, और ऐसे एक हाथ को अपने उसके अंदर, मतलब जो उसने पहन रखा होता ना अभी भी फ़िलहाल, तो उसके अंदर अपने हाथ को ऐसे मतलब डाल देती है ना, और ऐसे उसके अंदर फेरने लग जाती है ना धीरे 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 धीरे। तो फिर जो प्रीति है वो कहती कि हटाओ दोनों फिर इसे। तो कहती नहीं, तुम क्या समझती हो ऐसे प्यार को। तो ऐसे करके फिर वो उसको हटाती तो नहीं है, जो उसने समीज वगैरह ऐसे पहन रखी होती है ना, सैंडो वगैरह ऐसा कुछ। तो फिर उसी के अंदर से उसको ऐसे हाथ से मूव कर रही होती है ना, उसकी पूरी पेट पे, पूरी कमर पे, पूरी ऐसे पूरी उसके हिस्से जो होता है ना चेस्ट वगैरह पे, ऐसे उसके हाथ को रब कर रही होती है ना। तो फिर बाद में उसने जो सैंडो हटा देती, तो फिर उसमें ब्रा पहनी होती है। और कहती यार तुम कितने लेयर लगा के रखते हो अपने। तो कहती लगाने ज़रूरी होते हैं। तो फिर बाद में ऐसे जो मतलब अपने काव्या है वो ऐसे धीरे धीरे उसकी ब्रा के ऊपर ऐसे किस करती ना, तो एकदम से जैसे उसके चेस्ट के ऊपर वो जो हार्ट की जगह पे करती है ना, मतलब लेफ़्ट साइड में ऐसे ऊपर। तो फिर बाद में ऐसे एकदम से जो प्रीति है वो ऐसे ऊपर होती ना, थोड़ा सा ऊपर करती अपनी गर्दन का। तो काव्या कहती क्या हुआ? देखती नहीं, कुछ नहीं, कंटिन्यू। ऐसे करके करती ना। और फिर बाद में जो अपनी प्रीति है वो ऐसे धीरे धीरे उसको मतलब पास लेने का ट्राई कर रही होती है ना, अपने पास खींच रही होती है ना, पर काव्या उसकी जानबूझ के पास नहीं जा रही होती, और ऐसे फिर उसकी ब्रा को हटा देती है ना, और ऐसे उसको किस करने लग जाती है ना। तो बहुत तेज़ तेज़ ऐसे उसको वहाँ पे किस कर रही होती है ना चेस्ट पे, और फिर ऐसे एक हाथ से अपने हाथों को जादू दिखा रही होती है ना बहुत तेज़ वाला, और ऐसे उसकी कमर पे ऐसे हाथ फेर रही होती है ना, पूरी कमर को ऐसे कवर कर रही होती है ना। और ऐसे दोनों हाथों को फिर ऐसे कमर पे उसके पीछे है ना, और वो थोड़ी ऊपर उठी हुई होती है ना प्रीति। तो ऐसे करके उसके हाथ फेर रही होती है ना, और ऐसे हाथ फेरते फेरते उसके पेट के ऊपर आके हाथ फेरने लग जाते हैं, और ऐसे अपने होठों से किसी भी कर रही होती है ना, छोटे छोटे ऐसे किस करने लग जाती है। और फिर बाद में जो उसने नीचे पहना होता है वो भी हटा देती ना, बिल्कुल एकदम उसको कुछ नहीं रखती ना, उसके बदन पे एक कपड़ा तन का तार नहीं रखती ना। और ऐसे उसके किस कर रही होती है ना, उसके ऊपर ऐसे थाइस पे बहुत ऐसे धीरे से ऐसे उसके हाथ पे ऐसे दबाती ना थाइस को ऐसे, और फिर वहाँ पे थाइस पे किस करने लग जाते हैं ना, दोनों थाइस पे ऐसे बड़े प्यार से किस कर रही होती है। पर उसके जो मेन मतलब पेट में जो लोअर पार्ट होता है ना वहाँ पे किस नहीं कर रही होती ना, ऐसे आराम से उसके वहाँ पे हाथ फेरे होते, उसको सता रही होती है ना थोड़ा सा। तो प्रीति का अब आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा होता है ना, वो चाह रही होती है कि बस रोमांस जो है वो जंग छिड़ जाए ना, ऐसा करके। पर प्रीति जो अपनी काव्या है वो उसका मज़ा ले रही होती है ना बहुत तेज़ वाले। तो फिर बाद में जो अपनी प्रीति है वो ऐसे उठती है और ऐसे काव्या की कमर पकड़ के उसको नीचे ऐसे ले लेते हैं ना अपने नीचे, और फिर बाद में ऐसे उसके कपड़े जो होते हैं वो हटाने लग जाती ना। तो फिर बाद में जो अपनी प्रीति है वो ऐसे उसको देख के एक बार ऐसे कपड़े हटाने के बाद भी ना कहती कि हुई ना बात, ऐसे करके उसका मतलब उसके ऊपर आ जाते ना, बिल्कुल ऐसे उसके टच में आ जाते ना, और ऐसे उसके वहाँ पे बैठ के और फिर बाद में उसको उससे देख रही होती ना। तो फिर जो काव्या हो गई अब तो सब्र नहीं होता मेरी जान। तो ऐसे करके कहती ना। तो फिर प्रीति जो है उसके ऐसे किस करने लग जाती ना बहुत तेज़ तेज़ वाला, और ऐसे अपने हाथ को ऐसे मूव कर रही होती ना उसके ऊपर, और ऐसे बहुत ज़्यादा वो अपनी बॉडी को भी मूव करा रही होती ना उसके ऊपर ऐसे। तो दोनों ही रोमांस कर रहे होते ना एक साथ में, बहुत ऐसे सुंदर वाला जो सीन होता है ना उन दोनों के बीच में वो हो रहा होता है ना।
तो बहुत ज़्यादा ऐसे खुश होते ना दोनों ही, बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब वो मोमेंट वहाँ पे हो रहा होता ना। तो फिर बाद में ऐसे थोड़ी-थोड़ी सी आवाज़ें बाहर जा रही होती ना, तो फिर जो प्रीति है वो ऐसे उसके मुँह पे हाथ रख देती ना काव्या के और कहती जान स्लोली ऐसे करके करती ना, तो वो फिर काव्या कहती गर्दन हिलाती ना, तो फिर भी ऐसे आवाज़ें तो उनसे आ ही रही होती ना, थोड़ी-थोड़ी ऐसे सिसकारियाँ, ऐसे थोड़ी-थोड़ी सी आवाज़ें, ऐसे गहरी-गहरी साँसें ऐसे ना। तो फिर बाद में वो जो है ना प्रीति जो है वो उठती है जल्दी से, और पहले ना वो गेट को सही से देखती है कि कम से कम बंद तो है ना, कहीं खुला ना हो सच में आवाज़, वरना बाहर चली जाएगी ना। ऐसे करके देखती है, तो जो ऐसे दरवाजे के नीचे जगह नहीं बचती, तो थोड़ी बची हुई होती है ना, तो फिर वो ऐसे चुन्नी लेती है, एक उसकी पड़ी होती है ना काव्या की, तो उसको ऐसे नीचे लगा देती होगी, तो यार कहीं सच में आवाज़ बाहर ना चली जाए ना, ऐसे अच्छा नहीं लगता, फिर ऑकवर्ड मोमेंट हो जाता है ना। वो अपने लिए ठीक है, पर सामने वाले को जब वो सुनाई दे तो अच्छी नहीं लगती ना। तो ऐसे करके फिर वापस आ जाते हैं, और फिर ऐसे उसकी तरफ देखते हैं तो एकदम सीधा लेटी हुई होती है ना काव्या। तो प्रीति जैसे जल्दी से उसके पास आती है और ऐसे उसके ऊपर आ जाती है ना बिल्कुल, और फिर बाद में उसके एक पैर को ऊपर उठा लेती है और ऐसे मतलब सही कर लेती है, और फिर उसको जो किस वगैरह है उनका प्रोग्राम चालू हो जाता है ना फिर से। तो फिर बाद में उनका जो रोमांस है ऐसे ही चल रहा होता है ना, तो थोड़ी देर में जैसे ही दोनों का ओवर होता है, मतलब दोनों फ्री होते हैं, तो फिर बाद में जो काव्या ऐसे गहरी गहरी सांस लेके उसके ऊपर आके लेट जाती है ना, तो प्रीति उसका ऐसे टाइटली वाला हग कर लेती है ना, दोनों हाथों को उसकी कमर पे रख लेती है और ऐसे बहुत टाइटली वाला उसको पकड़ के रखती है ना। तो दोनों ही एक दूसरे को बहुत टाइटली वाला हग कर रहे होते हैं ना, तो जो काव्या उसकी थोड़ी बहुत नाखून उसको लग गए होते ना, तो फिर जो प्रीति है वो कहती देखो तुम्हें कितनी बार बोला है नाखून कट कर दिया करो, पर नहीं देखो ये देखो चुप गई मेरे। तो कहती सॉरी ना जान, सॉरी सॉरी सॉरी। वो हो जाता ना कभी कभार। हो तो ऐसे करके करती ना, तो कहती ठीक है चलेगा। निशानी है प्यार की, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे करके करती ना। और फिर बाद में जो प्रीति है वो कहती है अच्छा जान सुनो ना, तुम्हें कोई ज़्यादा हर्ट तो नहीं होता ना मेरे से। तो कहती क्यों, तो कहती नहीं नहीं हर्ट होता हो तो कहती नहीं नहीं कुछ नहीं होता। तो ऐसे करके कहती ना, तो मेरे को हर्ट क्यों होगा पागल, मेरे को तो प्यार आता है तुम पे, ऐसे करके काव्या कहती ना। तो प्रीति कहती नहीं पर फिर भी कभी कभार ऐसे हो जाता है ना, ज़्यादा ओवर फीलिंग्स हो जाए तो फिर ऐसे अजीब सी हरकतें होने लग जाती है ना बॉडी में, तो इसलिए कह रही हूँ। तो कहती नहीं नहीं कुछ नहीं होता है, सब प्यार है, सब प्यार है, बहुत अच्छा लगता है। ऐसे करके काव्या कहती ना। तो फिर जो प्रीति है वो कहती अच्छा जान तुम्हें क्या चाहिए कल बताओ ना। तो कहती क्या मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो कहती नहीं नहीं मतलब बाहर जाके तुम्हें क्या क्या करना है। तो कहती मुझे कुछ नहीं करना। तो कहती नहीं मतलब तुम्हें क्या चाहिए, गिफ्ट क्या चाहिए बताओ ना। तो कहती अरे दे तो दिया, साड़ी अब बहुत है। तो कहती नहीं नहीं मतलब तुम्हें खाने पे जाना है ना बाहर, तो आजकल कहाँ कहाँ घूमने चले। तो कहती कहाँ, यहाँ पे शायद कोई फेयर वेयर लगा हुआ है, वो आंटी बात कर रही थी तो हम वहाँ चलेंगे। तो कहती अच्छा फेयर में जाना है। तो कहती हाँ ना तुम्हारे साथ घूमना है। तो कहती ठीक है फिर चल लेंगे, कोई सी दिक्कत नहीं है हमें तो। ऐसे करके कहती ना। तो कहती ठीक है मुझे वही जाना है बस। तो कहती तो चल लेंगे ना। ऐसे करके करते और उसके ऐसे टाइटली वाला हक करते, उसके बालों पे ऐसे धीरे धीरे हाथ फेर रही होती ना। तो फिर जो प्रीति है वो कहते अच्छा जान तुम ना वो होता ना एक तुम मतलब मुझसे कुछ ज़्यादा उम्मीदें लगा के तो नहीं रखती ना। तो कहती क्या मतलब। तो कहती नहीं मतलब होती ना एक उम्मीद रहती है कि मेरी जान मेरे साथ ऐसा करे, या फिर कोई फैंटेसी वगैरह हो तो बताओ ना। तो कहती क्या मतलब यार मेरी ऐसी कोई नहीं है। तो कहती नहीं नहीं मतलब होती होगी ना कभी भी कैसी भी। तो कहती नहीं कुछ नहीं है ऐसा। तो कहती अरे सच्ची बता दो ना, बता दो दिल खोल के, मैं भी तो तुम्हारी जान हूँ ना, क्या हो गया। तो कहती अरे नहीं है ना, तो होती तो मैं बता नहीं देती, अब तो कब तुमसे ज़्यादा तो मैं ज़्यादा बोल दूँ, मैं बोल सकती हूँ तुम नहीं बोल सकती। तो वैसे तुम्हारी हो तो बता सकती हो। तो कहती ना कुछ नहीं। तो कहती फिर जो होता है उस टाइम पे मोमेंट निकल जाती है, वही बेटर होती है ना, वही लाइफ होती है, वही जीने का मज़ा होता है। असली प्यार तो वही होता है जो उस टाइम पे आए। बस वो फालतू का करना तो फिर तो वो तो झंझटें हो जाती है। दिखती नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सबकी अपने अपने शौक होते हैं ना। तो कहती ये बात भी होती है खैर, पर फिर भी मुझे तुम्हारे साथ सब चीज़ अच्छी लगती है, ऐसा करके बोलती ना। तो फिर बाद में दोनों ऐसे एक दूसरे के साथ रहते ना। तो फिर जो प्रीति हो गई थी, तुम्हें ऐसे तुम्हारी फीलिंग्स पे एक सच्ची बात पूछती हूँ, बुरा मत मानना बिल्कुल भी है ना। तो कहती हाँ ठीक है नहीं मानूंगी, पूछो। तो फिर काव्या जो प्रीति है वो कहती है कि वो ना मतलब तुम्हें ऐसा लगता है क्या कि तुम्हारी लाइफ में कोई मर्द होना चाहिए, मतलब जो तुम्हें ऐसे चरम सुख तक पहुंचा सके, ऐसे वाला ना। तो ऐसे करके वो पूछ लेते ना, क्योंकि सबके दिमाग में ऐसा सवाल होता है ना कि यार पता नहीं ऐसा हो या इसने से ऐसा सोचा हुआ ऐसा करके। तो प्रीति पूछ लेती ना हिम्मत करके। तो फिर काव्या कहती है एक मारूंगी ना, एक खींच के थप्पड़। तो कहती अच्छा सॉरी ना, मैंने बोला था कि गुस्सा नहीं करोगी। तो कहती अच्छा ठीक है। पागल मेरी जान, अगर मेरे को उसी में सुख मिलता तो मैं उसके साथ रहती थी ना। ज़रूरी तो नहीं है ऐसा कि मतलब ठीक है कहते हैं लोग बाग कैसे नहीं करना चाहिए वैसे फलाना ढिगड़ा पुछड़ा, पर मुझे जिसमें सुख है वो तो तुम ही हो ना। मुझे वो वाली केवल जिस्मानी प्यार नहीं है ना तुमसे, समझ रही हो ना। तो कहते हाँ पता है, पर फिर भी तुम ऐसा हो कि नहीं एक मर्द ही तुम्हें ऐसे मतलब सुख दे सकता है ना, ऐसे वाला हो तो बता दो ना। तो कहती नहीं ऐसा कभी भी नहीं, अगर होगा ना तो मैं तुम्हें बता दूँगी। तो कहती है, तो कहती अरे हाँ ना, तो तुम कह रही हो ना, तो कुछ नहीं है ऐसा, मेरे को नहीं चाहिए वो वाला। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके उसको बहुत टाइटली वाला करती है और ऐसे उसके सर पे किस करती है ना। कहती ये हुई ना मेरी जान वाली बात। ऐसे करके करती है ना, और इसको ऐसे टाइटली करके कहती
कहती चलो सो जाए थोड़ी देर, तो कहती थोड़ी देर, तो कहती हाँ टाइम देखो एक बार, तो कहती ओ भाई इतना टाइम हो गया, तो कहती हाँ ना तभी तो कह रही हूँ सो जाए, तो कहती ठीक है। तो ऐसे बातें करते करते उनको काफ़ी टाइम हो गया होता है ना, दोनों ऐसे प्यार भरी बातें कर रहे होते हैं, एक दूसरे के बारे में अच्छे से और जान रहे होते हैं, जानते तो हैं ऑलरेडी इतने सालों से, पर होता ना कि हर बार नई चीज़ दिमाग में आती है ऐसा करके, तो एक दूसरे से पूछ रहे होते हैं ना। तो फिर बाद में थोड़ी देर में ऐसे बातें बातें उनकी जैसे कंप्लीट होती है, तो फिर वो सोने की तैयारी में हो जाते हैं ना, तो फिर ऐसे दोनों एक दूसरे को टाइटली हग करके ना, तो काव्या जी वो कहती मुझे नीचे लेटा दो ना, ऐसे सही रहेगा, तुम्हारी बॉडी पूरी रात दुखेगी वरना, तो कहती ठीक है। तो ऐसे करके काव्या को नीचे करते हैं, तो काव्या दूसरी तरफ मुँह कर लेते हैं ना, तो प्रीति जो है उसको ऐसे कडल कर लेते हैं ना बहुत प्यारा वाला पीछे से, और फिर बाद में ऐसे दोनों लेटे हुए होते हैं, तो दोनों को थोड़ी देर में नींद आ जाती है ना, तो दोनों ऐसे सो जाते हैं बहुत प्यारे वाले। और जब मॉर्निंग में अपनी काव्या उसकी आँख खुल जाती है ना जल्दी, तो ऐसे उठती है और कहती जान उठो ना, टाइम हो गया, उठो उठो उठो, ऐसे करके उसको उठाते हैं ना, तो प्रीति कहती नहीं अभी नहीं हुआ, मुझे कौन सा ऑफिस जाना है, सोने दो ना। तो कहते अरे सोने नहीं, आज सोना घूमने जाना है ना, बोला तो था सुबह सुबह का फेयर होता है। तो कहते अच्छा ठीक है भाई चलो उठ रही हूँ, ऐसे करके प्रीति उठती है, और फिर बाद में ऐसे उठ के खड़ी होकर ऐसे बट ले रही होती है ना, ऐसे ओ ऐसे करके हाथ तक ऊपर करके ना। तो फिर बाद में जो अपनी मतलब काव्या है वो कहती है अरे अरे धीरे धीरे पहनो पहले, तो कहती अरे सॉरी सॉरी। ऐसे करके ब्लैंकेट को अपने ऊपर ले लेते ना, तो कहते अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, तुम कपड़े पहनो फिर बाहर चलते हैं, देखती हूँ ठीक है। तो ऐसे करके काव्या और दोनों अपने क्लॉथ जो होते हैं वो पहन लेते हैं, और फिर बाद में ऐसे दोनों बाहर आ जाते हैं ना, तो देखते हैं कि अंकल तो गए और ब्रेकफास्ट भी बना के गए और चले गए वो तो ना। तो फिर बाद में वो ऐसे देखती है और फिर बाद में ब्रेकफास्ट वगैरह लेके आते हैं ना, तो कहते हैं मुझे ब्रश तो करने दो, तो कहते हैं अच्छा ठीक है मैं भी कर लेती हूँ, तुम्हारे चक्कर में आज मैं भी भूल गई। ऐसे करके फिर दोनों ही साथ में जाते हैं और ऐसे ब्रश वगैरह करते हैं, और फिर वापस आके ब्रेकफास्ट करने लग जाते हैं ना। तो देखते हैं गाइस आगे क्या होता है। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।